What does a sprinter eats before they go for a race? What does a sprinter eat? Sprinter मतलब जो भागते हैं लोग. भागते जो What do they eat before the race? हाँ. Cocaine. नहीं, I don't know. I don't know. What is The it? answer is nothing. They fast. Because sprinters Guys, are fast. this is exactly the reason हमने 2 हफ्ते से एपिसोड नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक है? कि इतने गंदे जोक्स ना सुनाए जाए आपको. एक और. What do you call a factory that makes okay products? Like okay products. I don't know. एक सेकंड लुक. Satisfactory. नहीं मैंने दो चश्मश पॉडकास्ट. Hello, welcome to दो चश्मिश पॉडकास्ट आशी और शिवम के साथ and long time no see bitches. Let's go. 50वां एपिसोड. हमारी 50वीं सालगिरह आप सभी को मुबारक हो. 50वीं सालगिरह नहीं है ये, पहली साल 50वां. I don't know what it is called. पहली सालगिरह 50वें एपिसोड पे मुबारक हो आपको. जेन्युइनली ब्रो, हम लोग 52 वीक्स का वो होता है और हमने 2 वीक्स खा ले बीच में, तो अब ये 52nd वीक है. किसी को पता नहीं चलेगा. I really wanna shout out Ash and what's her name? Anushka. नहीं Ash and Anushka. भाई उन दोनों ने तो मतलब वो प्रॉपर की भाई बताया कि यार कहाँ हो तुम, बताओ. Where are you guys? तो And we are really sorry, हमने रिप्लाई नहीं किया उस टाइम पे. हाँ नहीं किया, सॉरी फॉर दैट. सबके अपने कुछ ऐसा हो जाता है ना, जिंदगी के मोड़ आ जाते हैं कि हम रिप्लाई नहीं कर पाते. बेसिकली दिस इज हम स्टूपिड है. Guys, so there's one thing that I want to say. First of all, we both of us are very sorry कि हम लोग ने 2 हफ्ते वी बोल रहा है. हाँ वी बोला. बट नहीं, वी आर वेरी सॉरी कि हम लोग आपको मतलब नहीं आए और हमने कोई कुछ ऐसे वो भी नहीं किया और अपडेट भी नहीं दिया और दो चश्मिश को भी मतलब बिल्कुल वो एकदम से हो गया. द रीजन वाज वी बोथ वर नॉट इन अ गुड प्लेस इन लाइफ. बहुत सारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही थी. ऑल्सो मेंटल हेल्थ इश्यूज. हाँ, मेंटल हेल्थ एंड ऑल. मैं थोड़ा फन टोन में बोल रही हूँ, बट इट वाज क्वाइट सीरियस ऑब्वियसली, अदरवाइज वी वुडंट हैव टेकन द ब्रेक. राइट. एंड वन ऑफ द थिंग्स इज कि हम लोगों ने ये जो शो स्टार्ट किया था, this was to make everybody laugh and this was to make you feel less lonely. But अगर वही to make you feel better about your own self and your place in the world basically. आराम से रिलैक्स कर सको. बट द थिंग वाज कि अगर हम वो खुद फील नहीं कर रहे तो फिर हम आपको कैसे फील कर सकते हैं? अगर मैं खुद वो लोनली फील कर रहा हूँ या खुद सैड फील कर रही है, तो हाउ कैन वी मेक यू हैप्पी, राइट? एंड इट वाज we really thought that we can like still do that, we can fake it. And we really tried, honestly, we're not gonna lie. Before this happened, before the break happened, we really tried. वो जो लास्ट अगर लास्ट एपिसोड यूक्रेन वाला जो था, we were on the stage where ऐसा था कि like we were like breaking down almost. हम दोनों literally break, बिल्कुल ही खत्म होने वाले थे कि नहीं हो पाएगा. that was the phase कि मतलब कैमरा ऑफ और आप बस रोना शुरू कर दो वाला फेस. जस्ट मतलब एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ मैं. and with both of us it was the same. उस तरीके से या दोनों का ही मैं बता रही हूँ. And then we just thought कि it's not fair for us and it's not fair for you guys as well to कि हम आपको वो वाली साइड दिखा जो एक्चुअल में ट्रू है ही नहीं. क्योंकि we have been like इस शो पे हम हंसा रहे हैं जो भी करें, but one thing we always decided that we will be do is to stay true to the show. ये बोला मैंने. we will stay true to थुकवा दिया ना. So we will stay true to the show and to you guys because that's what is the. मेरे को इंग्लिश में मत बोलना फिर भाई, हिंदी तो है. हिंदी इंग्लिश विजू भाई तो मिले नहीं. मुंबई इज द नेक्स्ट टाइम इज द. गाइस बेसिकली बात ऐसी है कि हम दोनों खुद ही इतने उदास थे कि हम आपको क्या खुश करते. तो अभी हमारी थोड़ी उदासी थोड़ी सी कम हुई है, तो फिर हमको लगा चलो ठीक है भाई, लेट्स पिक इट अप अगेन एंड लेट्स डू द 50th एपिसोड. ऑनेस्टली आई मिस्ड इट. आई मिस्ड इट सो मच. आज हमने अपने गेस्ट का शूट किया. इतनी तगड़ी लेवल की एनर्जी मेरे को फील हो रही है ना. आई डिडंट नो दैट. आई थॉट आई वुड बी लाइक सुपर टायर्ड एंड आई विल फील वेरी डिहाइड्रेटेड. नहीं, डिग्रेडेड क्या होता है वो डी से वर्ड होता है जो डीमोरलाइज्ड. शिट यार, इंग्लिश ही भुला दिया शो के जरा सा. आउट ऑफ जो भी वर्ड होता है शिवम, वो कि वो जाऊंगी मैं. डी. हाँ, डी से होता है वो. क्या वर्ड होता है? मैं जिससे मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत थकान हो जाएगी और मैं ना बहुत ऐसे हो जाएगा ना कि मेरी आत्मा ऐसे छोड़ता पड़ा. नहीं
बट हाँ मेरे को ऐसा लगा था कि वो चीज़ होने वाली है बट वो नहीं हुआ. इन फैक्ट आई जस्ट फील दिस सडन रेज ऑफ एनर्जी इन माय सेल्फ. मे बी बिकॉज मैंने 2 कप चाय पी ली भर के कॉफी मग में. मे बी दैट कुड बी द That रीजन. आई could be डोंट the नो. reason. Maybe I don't know. It's just caffeine or it's just actually happiness of being here and talking to you guys again. And I know आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने हमें मिस किया but we missed you guys too. Oh my सच्ची मुच्ची वाला. God. I couldn't see दो चश्मश का पेज not being updated क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगता था ना जाके कमेंट्स देखना, जाके DMs देखना, जाके like And we अपने got खुद की so many videos हम DMs लोग as यार well. अपनी वीडियोस हम खुद ही देखते रहते हैं. तो तुमको क्या पता हमारे जो 1000 व्यूज आते हैं ना उसमें से 500 तो मेरे खुद के ही होते थे क्योंकि मैं नहीं मेरे खुद इतने की नहीं होते वीडियो थे. देखी. यार आशी फनी तो तू है यार. कोई बात नहीं तू सही कर रही है. नहीं but even like I really missed it and even जो लोगों ने DMs किए within these 2 weeks I really appreciate you guys. Thank you so much for looking out. Apology हाँ, my weaves. apologies everybody, let's go. But I know like I really wanted to obviously do the 50th episode और वो ढंग से करना चाहता था मैं and I didn't want just to do it just to do it. नहीं मतलब मैं मतलब हम करना चाहते थे, हम दोनों करना चाहते थे. तेरी याद है. चलो गाइस लेट्स जस्ट टेक दिस फ्रंट. व्हेनेवर शिवम सेज मैं, आप नीचे कमेंट में करो हम. ठीक है जैसे आप कमेंट में करते हो बुआ वाले में मेरे को बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं तो मैं जो आपसे सवाल पूछते हूँ जवाब देते हो. थैंक यू सो मच. लव यू फॉर दैट. एंड यस शिवम लोगों ने बोला बुआ नहीं भुआ. Did you see that? बोला बुआ नहीं बुआ. ओ सॉरी बुआ नहीं बुआ. एक ने बोला, एक आउट ऑफ 15. हाँ तो तेरे में भी 15 झूठे तू झूठी. जबरदस्ती चलना भाई. अभी टाई चल रहा है हमारा. देखा जाए तो कुछ लोग बुआ बोल रहे कुछ बुआ बट मेरे को पता है कि बुआ वाली मेजोरिटी ज्यादा है बट वो आलसी है इसलिए टाइप नहीं करे. तो टाइप करो जितवाओ मुझे. ठीक है. अच्छा आशी तेरा कैसा था पूरे जो 2 हफ्ते तूने गुजारे? लाइक हाउ वर दे? लाइक व्हाट डिड यू डू? what's the exciting like क्या स्टोरी लेके आई हमारी आशी? I'm so excited to बताना. Excited to know. Basically first week was like I was just dead honestly. Okay. I just wanted some rest but also the thing was कि backend पे काम चल रहा था guys. backend पे काम चल रहा है. like हमारे interns हैं, हमारे new joinees हैं. नहीं बताना ये. क्यों नहीं बताना भाई? So we hired 2 new people recently and one of them is a new उनकी editor. ट्रेनिंग चल रही थी. हाँ so she was training both of them. हाँ उस तो time पे. बेसिकली मेरा तो मेन काम यही चल रहा था ऑनेस्टली. जब मेरा ब्रेक वाला फेज था तो आई वाज जस्ट गोइंग टू द ऑफिस, ट्रेनिंग देम, टॉकिंग टू देम, गेटिंग टू नो देम. काम चल रहे थे बैकएंड पे तो वो. एंड अपार्ट फ्रॉम ये बस इसलिए बता रहे हैं कि भाई बड़े लेजेट है ये एपिसोड्स. ठीक है ये 2 चश्मश पॉडकास्ट ऐसे नहीं कि आ गए वो कंप्यूटर पे बैठ गए चलो ठीक है. हाँ कि आगे बात Proper करेगा. scenes है देयर आर बेटे. लाइक सो मेनी थिंग्स दैट गो ऑन. भाई इंग्लिश मत बोला शी तू. रहने दे. क्यों ना बोलूं? आज द थिंग्स दैट गो ऑन बिहाइंड द सीन. यार पता है क्या हो रहा है? मेरी नाक बंद है ना इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं आ रही याद. गाइस ये एक तीसरा रीजन है कि हमने नहीं किया 2 हफ्ते से कि आज पता है यार सीरियसली यार मतलब मेरे को कल ही हुआ है ये. मतलब होली खेलने के बाद ही. ओहो होली नाक बह रही है. कैसी रही होली तेरी? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. सॉरी हमने आपको होली भी विश नहीं किया. यार आपको कितने पैसे मिले दिए यार. बट एनीवे बेसिकली यही बोल रहे हैं कि काफी सारा काम चल रहा था पीछे भी. ऐसा नहीं था कि बंद करके बैठ गए थे, भूल गए थे कि ओ भाई अब तो अपना ऐश ही ऐश, अपनी पूरी ऐश. नहीं था कैश, कुछ भी नहीं था सीन गाइस. जा हो रहा है कैश और कुछ नहीं. बट एनीवे मैंने यार काम वगैरह किया. आफ्टर दैट मेरा सीधा प्लान बना टू गो ऑन अ शूट वृंदावन में. और मेरे को मतलब लिटरली क्या सीन था कि वृंदावन की होली, इफ यू गाइस नो एंड इफ यू डोंट नो, तो वृंदावन की होली इज द मोस्ट फेमस होली इन द होल वर्ल्ड. इंडिया में सबसे बहुत फेमस मजा आते हैं वहाँ होली पे. वृंदावन में खेली जाती है. बाकी बिहारी मंदिर एंड सारे मंदिर जहाँ पे भी है वृंदावन के. इट्स सो ब्यूटीफुल. मथुरा. And I got the opportunity to go on a shoot with a friend and वहाँ पे मैं गई and the friend was a guest on this show before. the friend, yeah, you guys know must know her. It's Isha Singh Chauhan जो आप उसमें रोडीज वाला एपिसोड है सारा. Isha was there so I went on a shoot with Isha and it was so fun honestly. एक न्यू टीम से मिले हम लोग वहाँ पे. पूरा एक 2 hour का मूवी था वो शूट हो रहा था वो वहाँ पे. तू कह रही थी आशी कि वो डायरेक्टर के मुंह पे मुक्का मारना चाहती है तू. शुरू मत कर यार, वो सुन लेगा. वो बहुत ज्यादा चीप है. मत कर पागल. अभी मेरी फोटोज नहीं आई हैं भाई. जब तक एपिसोड रिलीज होगा उससे पहले मंगवा ले. हाँ मैं आशी को मैं बोल रहा था, आशी को मैं गलत गंदे एडवाइस दे रहा था मैसेजेस पे. मैंने कहा भाई उसकी सॉक्स में पानी डाल दे कि उसके शूज के अंदर पानी डाल. ये ना मतलब मैं हो करती मुझे उससे दूर जाना और ये मुझे उसके पास जाके चीजें करने वाली एडवाइस दे रहा था. इतना तो फुद्दू बंदा है ये. मैंने कहा भाई मैंने कहा लिटिल इनकन्वीनियंसेस ब्रो. जैसे मेरे एक दोस्त ने बताया था मुझे कि उसने क्या किया था कि लोगों अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके ना
क्या किया, एक उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उस बंदी के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके उसके नाम से रजिस्टर कर दिया और उसका नंबर डाल दिया कि जैसे हेयर ड्रेसर का, उसने जैसे किसी हेयर ड्रेसर के वेबसाइट पे गया और उस पे वहाँ पे पूरा लिख दिया कि समंथा के लिए चाहिए ये इसका नंबर है, और 2:30 बजे की अपॉइंटमेंट बुक कर दी। और फिर 2:30 बजे को फोन आ रहा है कि मैम आपकी अपॉइंटमेंट है, आपका यही नाम है ना, आप यही हो, आपने अपॉइंटमेंट कराई है। इतना तो मतलब इतना हेटरेड भी नहीं ना, ही इतना टाइम है ना, इतनी एनर्जी, इतना काम करना आता होता तो मैं तो बहुत बढ़िया जॉब कर रही होती यार आज। बट एनीवे मैं ये बताना चाहती थी इस बात से कि वन थिंग दैट रियली कॉट ऑन द शूट वाज छोटी बच्ची हो क्या, एंड आई एम द छोटी बच्ची देयर, एंड इट हैजंट स्टॉप्ड एवर सिंस। ये ईशा एंड द पीपल दोज हु वर देयर ऑन द शूट सब अभी तक मुझे मैसेज करके यही बोले जा रहे हैं, छोटी बच्ची हो क्या। मैं बोल चुकी हूँ, हाँ मैं हूँ, अब चुप हो जाओ, मान ही नहीं रहे हैं यार, खत्म ही नहीं हो रहा है। बट गाइस इफ यू डोंट नो अबाउट दिस मीम यू शुड गो एंड चेक। ऋतिक रोशन वाला है ना, ऋतिक रोशन वाला कुछ है ना, टाइगर श्रॉफ का यार। मेरे को पता क्या लगा, नहीं एक्चुअली छोटी बच्ची हो गया शिवम, घर में ही डम्ब है। हाँ छोड़े बच्ची है क्या भाई, क्या सब भाई तू बेइज्जती करा रहा है। नहीं मुझे पता क्या लगा था, क्योंकि जिस तरीके के एक्शन में लोग बोल रहे थे, अब मैंने मीम देखा नहीं है, बट मेरे को ये लगा था कि ये यू रियली शुड गाइस, लेट्स जस्ट पुट इट हियर इन द वीडियो। पहले तो मैं टाइगर श्रॉफ की ये वीडियो डलवा रही हूँ, छोटी बच्ची हो गया, ठीक है अब डलवा रहे हैं। छोटी बच्ची हो क्या, अब ठीक है। अब शिवम शर्म आनी चाहिए तुझे, ये नहीं पता यार, क्या करूं, मेरे को नहीं पता था अभी तक, क्या करूं। फिर मैं वृंदावन गई गाइस, वहाँ पे हमने शूट वगैरह किया एंड इतनी प्यारी होली यार, वहाँ पे ऐसे रंग उड़ रहे होते हैं मंदिरों में, लोग पूरा नाच रहे हैं भाई, लहंगे वहंगे पहन के प्रॉपर ड्रेसअप होके, एंड दे आर लाइक डांसिंग, और इतना भीड़ है और सब गाने गा रहे हैं। कोई बंदा मतलब पिचकारी भी आती है मंदिर से रंगों वाली पूरा, और दर्शन कर रहे हो आप, मतलब इतना सरियल एक्सपीरियंस। एंड द वर्स्ट थिंग, नो ऑफेंस टू एनी बंदर, बट भैंस की आंख, हमारी आंखें खराब है, हमें चश्मा पहनने दो भाई। वहाँ पे चश्मा पहनना मुहाल हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद। मैं 3 दिन अंधी बन के घूमी हूँ वहाँ पे, अंदर ही खौफ था, आई कुडंट सी। मेरे 3 दिन सर में दर्द रहा है बिकॉज मैंने चश्मा नहीं पहन पा रही थी। और जैसे ही आप चश्मा मतलब लगा रहे हो ना, हाथ में भी है, अरे बंदर आ जाएंगे, लोग ऐसे ऐसे करके क्यों ये डर क्यों है, मतलब ये ऑडियंस को, जो लोग नहीं गए वृंदावन उनको, हाँ उनको बताओ। मैं बताती हूँ, वहाँ पे एक तो बहुत सारे बंदर हैं, हर मोड़ पे, हर नुक्कड़ रोड हो, कोई भी जगह हो, नो मैटर एनी प्लेस, वहाँ पे बंदर है। एक तो दिल्ली से भी गई थी, हाँ ऊपर से मैं दिल्ली से भी गई थी बेसिकली। तो बंदरों का क्या सीन है, अगर वो आपके हाथ में चश्मा, स्पेशली चश्मा अगर देखते हैं तो दे जस्ट टेक इट अवे, आपके आंखों से, आपके कपड़ों से, या फिर आपके हाथ से, जहाँ पे भी आपने चश्मा रखा हुआ है, वो आपके खींच के ले जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे आपके सामने ही। एंड आपके सामने चढ़ने के बाद ना वो कहेंगे अब मुझे पहले फ्रूटी दे, तब मैं तेरे को जरा चश्मा वापस करूंगा। ऐसे उनको फ्रूटी का लालच होता है। हाँ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वहाँ पे चलती हैं, तो आपके सामने ऊपर चढ़ जाएंगे किसी भी खंबे पे, एंड भाई उसको पहले आप फ्रूटी हवा में उछालो, फिर वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट वो चीज़ जो भी उसके हाथ में, आपका चश्मा या जो भी, वो ड्रॉप कर देता है, लिटरली छुपा के रखना पड़ता है। और ना इट्स नॉट इवन लाइक कि 1-2 बंदर है, अगर एक बंदर ने ऐसे कर दिया ना भाई, झुंड बना के 10-20 बंदर एक सेकंड के अंदर आपको घेर लेते हैं भाई। सच में ऐसा किया, मेरे सामने हुआ है ना, मैं बता रही तेरे को। एक आंटी जा रही, उनके हाथ में छोटा सा पर्स था, बंदर आया, श्यू उनके हाथ से पर्स खींचा ऊपर, ओ भाई वो आंटी स्ट्रेस में, भाई भीड़ लग गई, उसको फ्रूटी दिया, और ना फ्रूटी मतलब कैच उसने कर नहीं पाया, पीछे को गिर गया, तो ही वाज लाइक कि एक और लेके आओ। फिर वो दोबारा गया, दोबारा फ्रूटी लेके आया, फिर बहन का दीने ने पर्स तो फेंका, फिर दूसरी फ्रूटी भी उठाई, पहली फ्रूटी भी उठाई, फिर कट लिया। इतना चंट बंदर ब्रो। और एक का फोन ले गया, दैट वाज लाइक द वर्स्ट थिंग एवर। एक का फोन ले गया, और ना फोन ले गया, वो बंदा फ्रूटी फेंका, उसने फ्रूटी ली, और ना वो बंदा कैच करने के लिए इधर जाए उधर जाए, वो बंदा हिले बिले भी जा रहा था भाई, एक जगह पे भी नहीं स्टेबल था। उसने ऐसे फ्रूटी कैच करी, उसने देखा भी नहीं कि बंदा कहाँ है क्या, उसने ऐसे एक हाथ से फ्रूटी कैच करी और दूसरे हाथ से फोन ऐसे वहीं ड्रॉप कर दिया, धैड़ बटैक तो मुंह के बल फोन उसका गया। कोई फायदा नहीं उसका फोन लेने का, क्योंकि उसने छोड़ दिया, ही डिडंट इवन लाइक हैव द कर्टेसी कि भाई तू हाथ में ले ले वापस फोन मेरा। हाँ तो 3 दिन तक फोन मेरे बैग में था, 3 दिन तक चश्मा मेरे बैग में था, इतनी धूप चश्मा नहीं लगा पाए, अंधी हूँ मैं, चश्मा नहीं लगा पाई, कुछ नहीं, तो ऐसे अंधे बन के सड़कों पे घूमे। ऊपर से होली का टाइम, तो देयर वाज अ टाइम जब हम मंदिर से होली खेल के आ रहे हो भाई, लिटरली लेजेंड फिल्मों वाला सीन। हाँ। ऐसे 5-6 लड़के सड़क पे खड़े हैं, हमारा थैंक गॉड हमारे साथ लड़के थे, हमारा क्रू था, तो सबसे आगे मैं और ईशा ही चल रहे थे। ऐसे फिल्मों वाला सीन, 4-5 लड़के ऐसे बाल्टी लेके, ऐसे जैसे फिल्मों में नहीं होता गुंडे सड़क पे बीच में घेर लेते हैं। ओ भाई ऐसे ऐसे हाथ लेके आके खड़े हो गए कि पानी डालेंगे हम, तो बाल्टी लेके खड़े हैं। और ना हम कह रहे कि यार प्लीज मतलब पानी मत डालो, मतलब आई वाज डाउन, आई वाज ऑन माय पीरियड्स, और ईशा हैज दिस फोबिया ऑफ कलर्स एंड होली, उसको होली का फोबिया उसको थोड़ा। I thought you said I was down, मतलब I was down for the water fight, babe. Let's go. No. I was down in the sense कि I was on my period. So
तो तू ऑलरेडी अपने आप को रंगीन कर रही थी कि दूसरा बंदा रंगीन ना करे। रंगी सारी। तो एनीवे सो उनको हमने बोला कि ब्रो मतलब मत करो, एंड दैट गाय वाज नॉट बैकिंग ऑफ। टिपिकल विलन वाइब्स थी उसकी। फिर नो हमारे 2-3 लड़के थे, मैडी तो हीरो था, चांटी खाया हाँ। तो हाँ वैसे तो गुंडा भी था उसमें, तो हाँ काइंड ऑफ मैडी वाइब्स, मैडी एंड हिज गैंग। तो मैडी, जिसको नहीं पता गाइस, आर स्टेडियम रहना है तेरे दिल में मूवी जाके देखो, मेरे को बहुत पसंद है वो मूवी। एनीवे फिर उनसे ना हमारी टीम वगैरह ने बात करी कि ब्रो प्लीज यार रहने दो, लड़कियां हैं, ये है वो है, क्या नहीं थोड़ा सा तो डालेंगे, लेडीज हैं जी, लेडीज। हाँ मतलब भैया हमें जाने दो, हम लेडीज हैं। तो फिर उसने, हम लोग जैसे ही निकले ना, उसने फिर भी आधा पानी डाला, बट थैंकफुली वो इट डिड नॉट रीच, क्योंकि सब लड़कों ने थोड़ा बहुत गिर लिया, बट दे स्टिल डिड दैट। बट इट वाज सो स्कैरी रात के टाइम पे। बट द वाइब ऑनेस्टली, अगर आप खेलने के पर्सपेक्टिव से जा रहे हो और मजे करने के लिए जा रहे हो खाली रंगों वंगों से, तो बहुत सही फील है। एंड बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ बनी है, सो आई विल बी पोस्टिंग दैट ऑन माई इंस्टाग्राम, तो जाके चेक करना। आज डालूंगी, मतलब आज नहीं, जब भी आप एपिसोड देखोगे तब तक तो डल चुकी होगी। बट या गो, मैंने एक मिनी व्लॉग डाल दिया ऑलरेडी मेरा वृंदावन वाला, तो वो देखना आपको पता चलेगा। That's so cute. मैंने अपने दोस्त के साथ होली पार्टी अरेंज की थी पूरी, मतलब प्रॉपर हमने सीन किया। मेरी भी फैमिली के साथ होली थी। अच्छा ठीक है, तू हाँ, बता। तो हम लोगों ने होली पे पूरा वो अरेंज किया, मैंने और मेरे दोस्त ने, उसके घर पे हमने किया पार्टी पूरा। और भाई पार्टी के दौरान मतलब हमारी कैसा था कि हम सुबह 10 बजे शुरू करनी है हमारे को होली पार्टी, एंड लाइक वी कॉल्ड लाइक अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, जो भी इंटरनेशनल बच्चे हैं जो इंडिया से आए हुए हैं, तो यहाँ पे रह रहे हैं। सो वी कॉल्ड ऑल ऑफ देम कि भाई कि आ जाओ यहाँ पे पार्टी करेंगे। एंड हमने प्रॉपर इवेंट किया फुल, और बहुत मजे आए। हमने पूरा वो केटरिंग वेटरिंग मंगवा रखा था, मतलब वो ढाबे का खाना होता है ना प्रॉपर, मतलब दाल मखनी, शाही पनीर, बटर चिकन, नान, बटर नान, गार्लिक नान, चावल पूरा, और लास्ट में गाजर का हलवा टाइप का प्रॉपर सीन बना रखा था। मजाक से भाई वो मजे आ गया। अभी तुमको लग रहा होगा ये तो हमारे रोज का है, हमारे लिए ये इतना नया था कि भाई वाओ, लग्जरी थी कि ओ हो ये क्या मिल गया हम लोगों को, राइट। एंड पार्टी के दौरान ना, मतलब हमारी पार्टी होती थी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की, एंड देन इट वाज लाइक कि ठीक है भाई अपना लंच वंच हो गया 4 बजे तक और निकलो। लेकिन हमारी पार्टी चली बहुत लेट, मतलब 6 बजे ना, 6 बजे तक तो फुल पीक पे थी पार्टी। 10 मतलब 4 बजे खत्म जहाँ पे होनी थी, 6 बजे पीक पे बहुत भयंकर पार्टी के गजब नजारे। ठीक है, और सीन क्या हुआ, मेरा एक दोस्त मतलब जो जिसका मैं पार्टी अरेंज की थी, मैं उसको जाके बोला, मैंने कहा ब्रो यार कि ना भाई 6 बज गए, मेरे को ना 8 बजे तक घर जाना है, तो मैं ना बस 1 घंटा और रुका हूँ, फिर उसके बाद मैं निकल रहा हूँ। मैं वो कह रहा है, और वो फुल ड्रंक, फुल भांग वांग पी रखी है उसने प्रॉपर, मतलब फुल ड्रंक है। मेरे को आगे कह रहा है कि भाई यार तू ना एक काम कर, 2 घंटे और रुक जा, फिर दोनों भाई साथ चलेंगे। मैं तो पूछ रही है तेरा घर है ये, मतलब तू कहाँ जाएगा, मैं तो अपने घर जाऊँ, तू अपने घर से कहाँ जाएगा। भाई और बिल्कुल ऐसे वो आके बोल रहे, मतलब फुल ऐसे वो शिद्दत के, यार नहीं भाई दोनों भाई साथ चलेंगे यार, तू अकेले मत जा ब्रो। मैं कहा भाई तू तो यहीं रहेगा। भाई बहुत फनी लगा, बोला सीन तो बहुत फनी था। बट नहीं ब्रो, ये सीन हुआ था। एंड हमारा जो पार्टी में ना एक जो सबसे बड़ा कन्वर्सेशन का एक टॉपिक खुला था, जो कि मेरे को लिटरली तेरे साथ ये बात करनी थी पॉडकास्ट पे, कि दुनिया में ज्यादा क्या है, दरवाजे या विंडोज या व्हील्स, व्हील्स और डोर्स? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू? तू मेरा दिमाग कहाँ है मेरा, मैं फिर विंडोज ही बोल रही हूँ, मेरे को नहीं आ रही है इंग्लिश। मत कर तू आशी, मत कर। हाँ, व्हील्स को हिंदी में क्या बोले हैं? पहिए। पहिए से बात करो, व्हील्स नहीं समझ आ रहे मेरे को। मैं तो दरवाजा ही बोल रहा, तूने खुद विंडोज कर दिया। बट व्हाट डू यू थिंक आशी, इज इट डोर्स और विंडोज? ओह सॉरी, व्हील्स। व्हाट द फक ब्रो। कंपनी का असर गाइस, दिस इज कॉल्ड कंपनी का असर, कि आप जैसी संगत वैसी रंगत, दिस इज द लाइव एग्जांपल। सो व्हाट डू यू थिंक आशी? I think wheels. Why? But doors. No, but you can't do that. You have to choose one, doors or I'm kind of confused. वैसे मैंने सोचा था इस चीज के बारे में, तो मैं इसी कंक्लूजन पर निकली थी कि मेरे को पता नहीं है इसका जवाब। I definitely think it's wheels. Like I'm the wheels person. मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है why I think it's wheels, because जैसे होगा ना, कोई भी आपके पास व्हील वाली चीज है, तो जैसे डोर हो गया तो वो एक ही डोर है, ठीक है, एक ही डोर है। जैसे मान लो अलमारी का एक दरवाजा हो गया, कैबिनेट हो गया, जो भी हो एक ही है। बट जैसे कोई भी व्हील वाली चीज होगी ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इवन इफ इट्स अ चेयर, तो उस चेयर के अंदर भी कम से कम 2 से 6 पहिए होते हैं। अगर कोई कार है तो 4 पहिए होते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर घर में 10 कार है तो
अगर मान लो आपके घर में 10 दरवाजे तो वो 10 ही दरवाजे, बट अगर आपके घर में 10 कार्स है तो वो 10 व्हील्स नहीं है। देयर लाइक जो भी उसका मैथ्स हुआ इनटू करके, जो मुझे भी नहीं पता कि 10 4 जो भी होता है वो एक तो मैंने ये भी सोचा था कि यार अगर आप वो भी देख रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन भी देख रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट, तो जो स्कूटर में भी 2 पहिए होते हैं उसमें कोई दरवाजा नहीं होता, और जो नॉर्मल वो वाला स्कूटर नहीं होता जो जादू वाला, क्या कोई मिल गया वाला जो स्कूटर है, वहां पे भी 2 पहिए होते हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं है। स्कूटियों में भी, साइकिल में भी नहीं होता, इतनी साइकिल है दुनिया में, हाँ बाइक में भी नहीं। सो वहां पे तो व्हील्स बहुत ज्यादा है ही, दैट इज फॉर श्योर। बट फिर मैंने ये सोचा कि दरवाजे, एक बात बता, अगर कोई बहुत नई बिल्डिंग बनी है, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके यहाँ कैबिनेट्स भी बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं, पर उसमें व्हील्स नहीं होंगे, कोई भी एक भी व्हील नहीं है पूरी बिल्डिंग में, अगर कोई रहता नहीं है। बट जैसे हाँ कोई भी व्हील नहीं है, और जैसे उनकी अलमारियां भी हुई या फिर इवन एलिवेटर्स जो होती हैं उसके भी होते हैं, सब दरवाजे हैं। It's like so hard to, first of all this comparison is bullshit, who even has the time, but ठीक है we have the time, we come up with this हम लोग ये वाली बुलेट सांप के लिए लेते हैं अपनी छाती पे कि ठीक है हम लोग बकैती काट लेंगे, तुम्हारे को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। Not boring at all this conversation, not at all boring, it's going Not very boring. good, very good. Not boring, not submersible, just normal motor water। भाई आशिक, कल पता है क्या हुआ, मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो, जेन्युइनली मेरा ना पूरा मतलब यहाँ पे कनाडा में घर ना लकड़ी के बने हुए थे, पाइनएप्पल। आशी को छींक आ रही थी तो मैं पाइनएप्पल बोल दिया, उसको छींक नहीं आएगी, दैट्स अ ट्रिक गाइज, यू गाइज कैन यूज दिस। बट कल ना मेरा भाई कल लिटरल अर्थक्वेक, आई एम नॉट इवन किडिंग। यहाँ पे लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं, मतलब लकड़ी के घर बने हुए हैं सारे, ठीक है ना, तो कुछ भी होता है ना पूरा घर हिल जाता है ब्रो, कोई भी दिक्कत वैसे होती है। और कच्चे घर है कन्नेडे के, हाँ यहाँ पे ब्रो, सीमेंट वाले में नहीं है। और भाई मेरी फट के हाथ में आ गई, मैं ना बैठ के काम कर रहा था अपने लैपटॉप पे, एकदम से सारी दीवार ऐसे ऐसे हिल रही है, मैंने कहा ओ फक ये क्या हो गया, और फिर ना एकदम से रुक गई, मतलब 2-3 सेकंड के लिए हिली, एंड मैं एकदम से खड़ा हो गया कि शिट, मैं लैपटॉप नीचे रखा, और ना फिर मैंने देखा कि धीरे से ना वो पर्दे ना दोबारा हिलने शुरू हो रहे हैं और खिड़कियां दोबारा, एंड आई वाज लाइक ब्रो अब तो डेड। और ना मेरे को पता था कि यार एक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड डू इन एन अर्थक्वेक इज गो आउटसाइड, जहाँ पे आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज ना हो, ठीक है। और मैं लिटरली अपने रूम से बाहर भागा, क्योंकि दोबारा पूरा कमरा मेरा हिलने लग गया था, और मैं बाहर भागा और लिटरली सीढ़ियों तक पहुंचा, और फिर मैं भाग के वापस आया, और अभी भी रूम हिल रहा है मेरा, ठीक है। वापस भाग के आया और मैं अपना फोन उठाने गया कि यार कि मेरे को 911 फोन करना है, किसी को पुलिस वाले को फोन करना है, तो बुला सकते हो, राइट? सच बोलना, नया फोन है। नहीं हाँ ये भी ठीक है, तो नया फोन है तो, बट मैं भाग के आया, मैं फोन उठाया और मैं वापस भाग के जा रहा, एंड मैं रियलाइज किया कि यार सिर्फ मेरा कमरे वाली साइड हिल रही है, बाहर नहीं हिल रहा कुछ भी। व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है? फिर मैं वापस आया धीरे धीरे, और मैं सुना जो मेरे रूम के ऊपर जो बंदा रहता है ब्रो, वो सेक्स कर रहा था, लाइक बहुत तगड़ा सेक्स कर रहा था, और मेरी पूरी दीवारें हिल रही हैं ब्रो। मैंने कहा भाई हेलो क्या कर रहा है भाई, थोड़ा थम जा यार भाई, बेड हिला अपना, पूरा घर क्यों हिला रहा है भाई? ये तो पलंग तोड़ से भी ऊपर वाले लेवल का हो गया। ये घर तोड़ है भाई, घर तोड़ भाई, कली था क्या? भाई मेरी बहुत फट गया भाई, मैं कहा फक ब्रो, और मैं लिटरली बनियान कच्छे में भागने की कोशिश कर रहा था कि भाग के जाऊंगा भाई, मैं बच जाऊंगा। तू ये सोच, तू कॉल वॉल कर देता तो कहते व्हाट द हेल शिवम, आप लोग क्या कर रहे हो? तू अपने दोस्तों को बोलता यार ये कौन भाई, लड़की ठीक है? हाँ कुड भी, हाँ ऐसा क्या अग्रेशन हो गया यार ब्रो? एक ना उस दिन मैंने एक वीडियो देखी, यूक्रेन में ना वो बॉम्ब्स जब गिर रहे होते ना तो सायरन्स बजते हैं ऐसे, बहुत पर्ज वाले सायरन्स बजते हैं। और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था इस बारे में, तो कहता कि भाई ये देख, ये वाली आवाज़ सुन के पैं पैं जो बहुत जोर जोर से बजे, ये यूक्रेन के लोग भाग रहे हैं, यहाँ पे हमारा शिवम उठता है इस आवाज़ से क्योंकि ये लिटरली ये वाली आवाज़ मेरा अलार्म था ब्रो, जो सायरन ऐसे करके आवाज आती है पूरी सायरन वाली, और ना मतलब इतना ज्यादा दिल बैठ जाए, कोई दिल का मरीज हो तो उसके 6 बार तो मौत हो जाएगी सुन के, इतना खतरनाक। और ये बट द प्रॉब्लम इज व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू ऑल कि द फैक्ट दैट ये बंदा उससे उठता ही नहीं है, इसके कान में जो रेंग जाए, इसके खींच के चाटे भी मार लो ना इसकी नींद में, तब भी नहीं हिलता है। मैंने कितनी बार विटनेस किया, इसके कान के अंदर घुसेड़ दिया, इसका गंदा सा सायरन नहीं उठा, इसके कान में चिल्ला लो नहीं उठा, इसको हिला लो ऐसे करके नहीं उठा, अपनी करवट लेके उस तरफ
स्नू करके सो जाता है, और ये हिलाना भी इतना मुश्किल है यार, ठीक है. इट्स सो हार्ड टू इवन वेक दिस पर्सन. अब इसके पानी भी फेंक के देखा हुआ है गाइस, और ये तभी भी नहीं उठा यार है. इट्स अ गुड थिंग, इट्स इट्स अ गुड थिंग. आई स्लीप लाइक अ बेबी. मेरे को मैं सोने Babies are not Kumbhakarans. Don't you dare compare yourself from babies. You are a Kumbhakaran in human form, Shivam. I sleep like a baby. अगर उनको inconvenience होती है वो उठ जाते हैं. कच्ची नींद होती है बच्चों की, बच्चों को बदनाम कर रहा है भैंस की आँख. मैं हूँ बेबी, I am the baby, I just a baby. भाई मैं सारे अपने घोड़े बेच के सोता हूँ भाई. घोड़े गधे भाई, पूरा परिवार भी बिक जाए ना, क्या बोलूँ, ये तब भी ना उठे. मतलब यार Oh my God. It's so frustrating at times. इसको मैंने गाइस मेरा आपको पता है मेरा रिकॉर्ड क्या है इसको फ़ोन करके उठाने का. आशी प्लीज़ मुझे उठा दी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 10 बजे. आशी शुरू होती है 7 बजे कॉल करने इसको. 7 बजे गाइस, बैक टू बैक फुल रिंग. एक रिंग का एक फ़ोन का 1 मिनट लगता है, ठीक है. एक फ़ोन का 1 मिनट लगता है कि आपने वो पूरी फुल रिंग हुई है. मैं बैक टू बैक 7 बजे से लेके फुल रिंग पे इसको कॉल करती हूँ. हर एक प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल है, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सिग्नल, कोई भी जहाँ पे भी कॉलिंग का ऑप्शन है, मैसेंजर, एवरीवेयर, नॉर्मल कॉल्स, अपने पैसे, हर एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में कॉल करी. किसी की रिंगटोन में भी डिफरेंट हो. एलेक्सा पे कॉल कर देती हूँ मैं इसके, भाई वो भी हमने कर रखा है. इसके घर की लाइटें जला देती हूँ मैं एलेक्सा के थ्रू. मैंने क्या नहीं किया अपनी ज़िंदगी में. मेरा मैक्सिमम रिकॉर्ड है इसको कॉल करने का. मैंने इसको एक बार में 3 घंटे लगातार करके कि इसकी इस इंपॉर्टेंट मीटिंग है, I called him 200 times, guys. 200. No way. 200 has been my record. way. I was so hurt that day कि the fact that 200 कॉल करने के बाद भी ये बंदा उठा तभी जब इसको उठना था, और मेरे को फोन करके कह रहा है सॉरी. He said sorry. मेरे को इतना, मैं एक आत्मा होती है ना आपकी यार अंदर तू की, आशी वो तू भी रिमेम्बर तू कहती है कि शिवम कभी सॉरी नहीं बोलता. ये लिख लिया जाए. टट्टी गाले. सच में बता रही हूँ, क्या बोलूँ मैं इस चीज के ऊपर. मैं बहुत गंदी गाली देना चाहती हूँ, बट क्या बोलूँ गाइस. 200 कॉल फुल रिंग पूरे 3 घंटे ऑफ माय लाइफ. दिस पर्सन Oh my God. वेक अप एंड आई वाज लाइक व्हाट एम आई इवन डूइंग विद माय लाइफ. उन 3 घंटों में शायद मैं मिलियनेयर बन जाती, पर ये नहीं उठा. मैं कुछ भी कर सकती थी उन 3 घंटों में. मैं शायद शाहरुख खान से मिल लेती, मैं सलमान खान से, मैं मुंबई की फ्लाइट ले सकती थी गाइस. मैं मुंबई पहुंच जाती उन 3 घंटों में गाइस. यू हैव नो आइडिया व्हाट आई कुड हैव डन. मतलब मेरी मम्मी, मैं अपने पूरे घर की सफाई कर चुकी होती, शायद मैं एक नई स्किल सीख चुकी होती, शायद मैं एक नया सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाती, या फिर प्रॉबेबली मेरी मीटिंग फिक्स हो जाती किसी के साथ. मैं अपना ऑडिशन रिकॉर्ड, देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स आई कुड हैव डन इन दोस 3 hours, बट आई कुडंट डू दैट बिकॉज आई हैव बीन कॉलिंग हिम. भाई फायदा भी तो हो ना. प्रॉब्लम ये है कि फायदा भी हो कि बंदा उठ गया, चल ठीक है, मिशन सक्सेसफुल. इट वाज लाइक टास्क फेल्ड सक्सेसफुली. कॉल भी कर दिया, उठा भी नहीं, और वापस इन रिटर्न मिलता सॉरी. ये भी नहीं कि तू 200 बार सॉरी तो बोल बहन के टके. तू 200 बार सॉरी बोल कर देख, तेरी आतड़ियां ना काब जाए. मैंने तो 200 बार फुल रिंग पे कॉल किया तेरे को. उसके बाद ही एक्सपेक्ट्स, उसके बाद आउट ऑफ एवरीथिंग ही एक्सपेक्ट्स that I should not even be angry or mad or frustrated. He's like, yeah, please, I just woke up, don't behave like this. I should not behave like this. I should be coming there and beating your ass and तेरे को उल्टा टांग देना चाहिए. तेरे कान में ऐसे भै करके ढंग बजाना चाहिए, नगाड़े बजाने चाहिए तेरे कान में कि भाई कोई जो मैल जमी पड़ी है ना वो उखड़ जाए, शायद उसकी वजह से तेरे को सुनाई देने लग जाए. अपने कान के पास फोन रखते जो बंदा ना उठे उसको तो लानत है, लख दी लानत है भाई. मेरे को इतनी फ्रस्ट्रेशन. और ये गाइस इट्स नॉट इवन लाइक कि मैंने एक बार 200 कॉल करी है. मैं 80 कॉल तो नॉर्मल है मेरे लिए. नॉर्मल एवरेज स्टार्टर पैक होता है ना, वेकिंग शिवम स्टार्टर पैक. भाई ये वो है, ये स्टार्टर पैक बना. 80 कॉल्स फुल रिंग पे तो नॉर्मल करती हूँ मैं. अब तो मेरे लिए ऐसा हो गया कि बेयर मिनिमम है ये तो मेरे जिम में. तो अपने एफर्ट ही नहीं डाले इसमें, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई. इसके लिए मैं तो क्या ही पुट इन कर रही हूँ इसके साथ. मैं तो कुछ भी नहीं किया अपने. और मेरे घर वाले या फिर जब अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी कभी, अब इवन व्हेन आई एम आउट आई स्टिल लाइक कॉल हिम एंड वेक हिम अप कि यार उसने बोला तो उठा देती हूँ. एंड माय फ्रेंड्स आर लाइक ये उठ क्यों नहीं रहा है. एंड लाइक आफ्टर 15 मिनट्स लाइक आशी फोन रख अपना, डूड व्हाट द हेल आर यू डूइंग. हमसे बात कर, हमसे मिले. मैंने कहा यार ये उठेगा नहीं. कहती हाँ तो नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा. मैंने कहा यार ये भी होता है, नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा. मैं ये गिव अप भी कर सकती हूँ, ये तो मेरे को पता ही नहीं था. बट स्टिल लाइक आई रियली हैवंट, मैंने नहीं किया. बट इट्स सो हार्ड टू. कौन से मैल है तेरे कान में भाई जो नहीं उठता तू भाई. यार आई थिंक वन रीजन लाइक आई नो मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए कि तू मेरे को मारेगी, बट अगर जैसे मैंने अपने दिमाग में सोचा ना कि मेरे को 9 बजे उठना है, तो फिर मैं 9 बजे उठ जाता हूँ. तो ये मेरे को क्यों बोलता है कि उठा दे. What the fuck? गाली क्यों दी है ये यार.
मेरे को क्यों बोलता है? नहीं क्यों मतलब उठा यार दे? अगर वो तो ऑब्वियसली तू वो मुझे थोड़ी क्यों बोलता एक्स्ट्रा है? मुझे एक्स्ट्रा 10 हेल्प तो मतलब वो तो अच्छा लगता ये है। एक्स्ट्रा हेल्प नहीं है, दिस इज फुल फ्लेजेड एफर्ट ऑफ अ पर्सन। इसमें मुझे पैसे मिलने चाहिए। अगर ये मेरी डेली की जॉब होती आई वुड हैव बीन अ मिलियनेयर बाय नाउ। अगर पर कॉल मुझे 50 रुपए भी 10 रुपए भी मिलते ना शिवम, मैं करोड़ों में खेल रही होती। 6 साल के अंदर तो करोड़ों में खेल रही थी, करोड़ों में, मजाक से हटके। Oh my God. भाई चलो यार एक काम करते हैं, ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं भाई, ये तो तू वरना मेरे को खा जाएगी यहीं पे। तो गाइस चलो इसी के साथ अब चलते हैं गेस्ट की ओर। हमारे साथ इस बार जो गेस्ट हैं दैट इज अपूर्व गुप्ता। ही इज़ अ वेरी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रॉम इंडिया। आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा वो कौन है। एंड हम लोग बहुत सारी फन बातें करने वाले हैं। एंड हमने बहुत सारी बोरिंग बातें भी की थी जो हमने कटवा दी हैं अब, ठीक है। उनको बाद में पता चलेगा कि हमने कटवा दी है बहुत सारी बोरिंग किसी बातें। को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा बोरिंग वाली कौन सी बातें थी। तो हमने सारी फन वाली बातें रखी हैं। कीप वॉचिंग इट गाइज। अगर आप वीडियो पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। अगर आप ऑडियो पे सुन रहे हो तो गो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। दो चश्मिश पॉडकास्ट है हमारा नाम। एंड वी विल सी यू गाइज वेरी सून। You guys take care of yourself. We are trying to take care of ourselves as well. And here's the show. सबसे पहले आईफोन आया। आईफोन जब से आया ना, मतलब हर बंदे के पास आईफोन है। हालत ये हो गई जिसके पास नहीं होना चाहिए था ना उसके पास भी आईफोन है। और क्या फायदा, 45,000 का आईफोन ले लेते हो, रात को 10 बजे के बाद मिलता नहीं है। क्यों जी? बैटरी डाउन थी। दो चश्मिश पॉडकास्ट। Okay, we have with us today on episode number 50th episode. मैं शुरू से वेट कर रहा था इस गेस्ट का इस शो पे आने के लिए। फ्रॉम डे वन आई वाज लाइक ब्रो आई हैव टू कॉल हिम ऑन द शो, बट आई वांट टू कॉल हिम व्हेन वी बिकम समथिंग। मतलब ऐसे नहीं बुलाना चाहिए कि सेकंड एपिसोड अरे यार आ जाओ, उसका फिर हम छोड़ दिया एपिसोड करने। ऐसे नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि एक अच्छे माइलस्टोन पे जाके रहे। सो इट्स माय इमेंस प्लेजर टू इनवाइट अपूर्व गुप्ता ऑन द शो। Thank you, Shiva. Thank you, Ashi. वेलकम सर। Thank you. वेलकम thank you, जी, sir. वेलकम। Thank क्या you, हाल जी। है? मैं बढ़िया एकदम चकदे फट्टे। आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। शिवम का बचपन का सपना पूरा हो गया। आप आ गए शो में। हाँ। मतलब लिटरली भाई। इवन जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं किया था ना, जब हम लाइक डिस्कशंस पे देखे हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस टाइम में लाइक एक गेस्ट तो हमारे अपूर्व गुप्ता पक्का हो जाएंगे, बट एक्चुअली हम उन्हें अभी नहीं बुलाएंगे। पहले से यहाँ से हो तो इतने सपने, इसका होता है ना 50वीं सीढ़ी से शुरू करता है। इसका प्लान यहाँ होता है कि यहाँ तो हम पहुंच जाएंगे। हाँ एक्चुअली हाँ बेटा शुरू तो इनसे कर सीखा लो। भाई, इनसे सीखा है वही शुरू से। यार जब मैंने सो बेसिकली आई विल टेल यू अ लिटिल बिट ब्रीफ हिस्ट्री Yeah. अपूर्व गुप्ता जी की एंड हमारी। मतलब मैं 2017 की बात आई थिंक सो। यू वर वन ऑफ द टॉप कॉमेडियंस ऑफ एंटायर इंडिया। एंटायर मतलब हाँ। नॉट जस्ट दिल्ली के नॉर्थ इंडियन नहीं, हाँ। पूरे इंडिया। और मतलब हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में रोज ही फोटो छप रही होती थी कि अपूर्व गुप्ता यहाँ, अपूर्व गुप्ता वहाँ। एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, मतलब हमारी ऑडियंस ना बहुत छोटे बच्चों वाली है थोड़ी सी, वही तो आई शुरू डोंट नो उनको पता भी होगा कि एक ना बहुत तगड़ी वीडियो थी है। हाँ, आईफोन चार्जर की। पतली डू पे यू वाला रिमेंबर चार्जर। आशी? पतली हाँ, पिन वाला हाँ। चार्जर। हाँ पतली पिन वाला चार्जर वाली। हम्म, वो इतनी ज्यादा, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट स्टैंड अप वीडियो इन द इंडिया। एंटायर कंट्री टू बी वायरल। राइट। सो हाउ वाज दैट लाइक? वो कैसे शुरू हुआ उस चीज का? वो तो यार अपने आप हो गया था। वो तो तब तो वायरल नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। तब तो वायरल मतलब कि आई थिंक वायरल तब वर्ड ही वायरल शुरू तो होता था कि वो वायरल बस वायरल हो गए फीवर बेटे, था। हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास मतलब जाते यही थे। वायरल था यार। तब तो वो तो तुक्के में मैंने डाल दी थी। मैंने कहा था ठीक है थोड़ा हाँ। शोज वोज आने शुरू हो जाएंगे। और पता नहीं उस टाइम व्हाट्सएप भी सडनली थोड़ा हिट होने लगा था। और अपेरेंटली हाँ। तब व्हाट्सएप पे वो काफी वायरल हुई थी। और मैं आज के टाइम में सोचता हूँ कि यार तब तो डेटा कितना महंगा था। मतलब उस बहुत। डेटा कॉस्ट पे वो वायरल हो रही थी। मतलब कुछ तो होगा। और भाई वो होता है यार। मतलब वो अगर तुम उसकी पीछे के उसमें जाना चाहोगे तो उसमें वो था कि व्हेन यू एक्सपेक्ट लीस्ट यू गेट द बेस्ट ना। तो उस टाइम पे तो राइट कुछ राइट। था ही नहीं। मतलब कि ये था कि ठीक है चलो यार थोड़ा बहुत भी अगर कुछ इससे ट्रैक्शन मिल जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन लकीली वो फूट गया था यार। वो तो फट गया था। मतलब उतना तो भाई मुझे लगता नहीं कि किसी की मतलब मैं चाह के भी उतना कभी दोबारा शायद फोड़ पाऊँ। बट यार हो जाता है नहीं कभी नहीं कभी। सर, व्हाट आर यू सेइंग? इवन आपकी वैसे आप भी रीसेंट वीडियोस पे भी लोग वही कमेंट्स करते रहते हैं उसी से रिलेटेड। मैं अगर चेक कि करती हूँ ना वो पतली पतली पिन पिन वाला हाँ चार्जर। वही गुप्ता है। जी आप वही देख लो, आप वही हाँ वो मैं कैसे करूँ मुझे भी नहीं पता ना यार। वो पतली बट हाँ ठीक है अच्छा है नाइस। एक चीज जो उस टाइम पे थी ना, मतलब आई रिमेम्बर कि जैसे वीर दास, पापा सीजे, मतलब ये लोग इंग्लिश कॉमेडियन ज्यादा थे इंडिया में उस टाइम पे। हिंदी कॉमेडी में डिड यू रिमेम्बर एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम यू उस टाइम यार पे? तब करते थे
काफी लोग थे जो अब फेमस हो चुके हैं, बट उस टाइम पे मतलब सब बहुत ही उस स्टेज पे थे, मतलब मैं भी उसी स्टेज पे ही था, कि सब एक्सप्लोर कर रहे थे, बिकॉज तब एक्चुअली इंडिया में स्टैंड अप एज सच कोई वर्ड नहीं था, हिंदी स्टैंड अप। तो धीरे धीरे वो बनना शुरू हुआ है, बिकॉज लोगों की अवेयरनेस हिंदी स्टैंड अप के लिए काफी बस लिमिटेड थी, मतलब जो लोग बार में जाते थे रात को 9 बजे के बाद, हैविंग सम चिल टाइम, उनको हल्का फुल्का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता था, बिकॉज दे हैव सीन रसल पीटर और दे हैव सीन सम इंग्लिश स्टैंड अप कॉमेडियन। तो उनको था कि हाँ चलो हिंदी वाले भी देख लेते हैं, बट तब एज सच ये नहीं था कि स्टैंड अप नाइट्स होंगी या एक डेडिकेटेड स्टैंड अप शोज होंगे। प्लेटफॉर्म हाँ, मिलेगा वो प्लेटफॉर्म पूरा वो वो कुछ चीज भी में। नहीं था, तो वो तो आई थिंक 2 से 2 ढाई साल लग गए उसको, 13 टू 15 16 में आगे आई थिंक शुरू तब हुआ था। से स्टैंड अप का हाँ, सीन फुल हुआ है यहाँ पे फिर। जब मैं उस उम्र में था मेरे को लगता था कि बाहर वो होते हैं जहाँ पे लड़कियां नाचती हैं और गंदी बात होती है वहां इसको जाना। खोटा बोलते हैं शिवम। वही भाई चांदनी बाहर जिसने शुरू में देख ली, उसके माइंड में तो यही रहेगा कि वो बाहर रेस्टोरेंट में अच्छा, चलेंगे, हम कैफे में जाएंगे, बार में नहीं हाँ जाएंगे। लड़कियां लहंगे पहन के नाचती है ना, माधुरी हाँ। दीक्षित जैसी है। कह रहा और मेरे को लगता था है बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे और उड़ाते तू उड़ाते। ऐसे हाँ ऐसे लेटा हुआ है और गजरे सूंघ रहा है वहां पे बैठ के, और कुछ। घर वालों से मेरे को बाहर जाना जाए, कचरा दे दो। सही है। ओके, तो हाँ, तो सर मेरे को ना एक चीज पूछी थी, मतलब इट्स वन ऑफ दोस क्वेश्चंस शायद वन मैं आपसे मोर थिंग 100 जस्ट आई बार। वांट से हाँ जस्ट सॉरी, अब हाँ ने एक चीज पूछनी थी करके पूरा 1 घंटा निकालेगा, पर ये हर बात पे ही बोलेगा कि एक चीज पूछनी हाँ, थी, एक चीज एक बात रह गई कोई मेरी, नहीं, यार, एक कोई बात नहीं, रह कोई गई। नहीं। मेरे पूछो ना पूछो। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और मैंने ना आपसे कितनी बार पहले भी पूछी है, बट मेरे को ना आज तक ना मतलब वो एग्जैक्ट वर्ड्स में आई थिंक आर्टिकुलेट नहीं हो पाई है, तो आई वांट टू आस्क यू अगेन कि जो फर्स्ट सेट होता है वो कैसे, एनी कॉमेडियन हाउ डू दे राइट दैट फर्स्ट सेट, मतलब आई अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज कि भाई कि कुछ फनी लग रहा है, ऑब्जर्व करो एंड जाके वो दो, बट हाउ डज इट हैपन कि आपको कुछ लगा एंड देन यू मेक अ स्टोरी एंड देन यू एक्चुअली गो परफॉर्म, वो जो राइट, फर्स्ट वो होता है, वो कैसा यार होता है, वो तो किस तरीके फर्स्ट से आता सेट है? मुझे मतलब मैं मेरा तरीका मुझे सबका नहीं पता, बट मेरा तरीका तो यही होता है कि मैं बहुत ही वो सडन थॉट अगर मेरे माइंड में आ गया, मतलब जैसे चलते चलते ना आपको एक थॉट आ जाता है, आपको नहीं पता होता, हम्म वो चलते हुए या जैसे आप सपोज एयरपोर्ट जा रहे हो, सडनली आपको वो क्लिक कर गई कि यार ये चीज फनी लग रही है। तो मेरा तो फिर हम्म मतलब मेरे को वो पता चल गया कि यार ये चीज फनी है, तो मैं उसके आगे पीछे फिर उस पे माइंड मैप कह लो या पूरा एक सारे एंगल एक्सप्लोर करने शुरू कर देता हूँ, वन टू मैनी की सपोज एयरपोर्ट इज द वर्ड। अब सपोज मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एयरपोर्ट पे चेकिंग वाला वो सीन देख लिया कि यार एयरपोर्ट की चेकिंग तो मतलब शुरू से कितनी टाइट रही है, और एक दिन मैं सडनली रेलवे स्टेशन गया और मैंने देखा कि यार रेलवे स्टेशन पे तो बहुत ही लाइटली लेते हैं ये लोग चेकिंग को ना। तो सडनली हम्म। मेरे माइंड में कंपैरिजन आ गया, अब मैं पूरा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को सारा मैं मैपिंग कर लूंगा कि यार इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, और फिर मेरे पास सारे बुलेट पॉइंट आ गए, तो आई स्टार्ट राइटिंग, एंड व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग आई हम्म, डोंट थिंक दैट कि यार ये फनी है कि नहीं फनी है, मैं बस उसको मतलब सारा उल्टी कर देता हूँ। उसके बाद अच्छा, क्योंकि ओके। थॉट्स का ना गेम ऐसा होता है कि जब थॉट्स आ रहे होते हैं ना, आई फील आपको रोकने नहीं चाहिए, आपको जस्ट उसको मतलब करते रहना चाहिए, उसको उल्टी करा दो या पूरा उसको पेपर पे डाल दो, क्योंकि वो जैसे ही स्टॉप होंगे ना फिर वो टाइम लेंगे, अगले थॉट्स हाँ, आने में ना, इट विल टेक मे बी अ डे और वीक और डिपेंडिंग ऑन क्या सीन है। फिर हम्म। जब आपको हो जाएगी नाउ आई एम डन, टेक अ ब्रेक, देन गो बैक एंड देन अगेन स्टार्ट फिल्टरिंग द मटेरियल कि इसमें क्या फनी लग रहा है, क्या अनफनी है, जो फनी नहीं है उसको कैसे फनी बना सकते हैं। तो वो फिर एक पूरी प्रोसेस बन जाती है, फिर उसको जब आपको लगता है कि हाँ एक फर्स्ट ड्राफ्ट चार्ट रेडी हो गया, उसके बाद यू गो एंड यू परफॉर्म और मे बी यू फिल्टर यू नो आप 10 लोगों को सुनाते हो, और उसके बाद फिर वो पूरी प्रोसेस शुरू हो जाती है फ्रॉम building the material types. सो ओके, बेसिकली जैसे आइडियाज जब आते हैं तो वो मोस्टली अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पे आते हैं, जब आप ये नहीं सोच रहे कि चलो यार आइडियाज में लिख लेता हूँ, या जब वो वाला टाइम ज्यादा बेटर होता है व्हेन यू ट्राई कि आप यू सिट डाउन एंड यू थिंक अबाउट राइटिंग द आइडियाज, नहीं या नहीं फिर यार, जब आप नहीं नहीं रैंडमली मिल नहीं गया मेरा कुछ। मतलब वैसे रहता है, नॉर्मली तो चलते चलते आ जाता है तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और अगर ओह ऑफिस में ओके। आ जाता है तो मैं ऑफिस में लिख लेता हूँ, बट हाँ मेरा माइंड में ये जरूर रहता है कि मैं दिन में 2-3 घंटे लैपटॉप पे बैठूंगा, उससे आपकी ना हैबिट बनी रहती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स खोलोगे आपका दिमाग चलेगा, कुछ होगा, मतलब कुछ तो होगा, ये नहीं पता कितना होगा क्या होगा, लेकिन कुछ तो होगा। तो मैं मेरी तो हैबिट है लैपटॉप कि पे मैं आप
2-3 घंटे बैठते हो, मतलब टूट कम तो से नहीं जाता लैपटॉप? नहीं wow oh you wanted to do this Very type of mature. yeah Sir, this is दो oh चश्मिश very good podcast. I got it भाई, यहाँ पे कह रहा 50 ये एपिसोड तक क्यों लग गए मुझे बुलाने में और ऐसा चलता रहा तो शायद और भी लग जाएंगे अभी। हे भगवान। कह रहे दोबारा जोक मार यहीं से उठ के जा रहा हूँ। ये मैंने सोचा था मेरे 1 पास ना घंटे का टाइम दूंगा, मैं लग रहा आधे घंटे में निपटा के आई हैव अ कॉल बड़ी। Oh, sorry guys, important appointment. हाँ मेरे पास ना मैं ऐसे एक 9 थॉट बजे आया था। उठाऊं इस पूरी कॉन्वर्सेशन के लिए, इस कॉन्वर्सेशन के लिए। गॉड मैन 2-3 घंटे लैपटॉप में बैठ। अच्छा अपू सर, एक बात बताओ, आपका आपने इतने शोज किए, अराउंड 1000+ शोज आशी रिसर्च कर रही थी। 2000 से ऊपर हो गए। 2000 से वो ऊपर? सब ये बहुत तब ज्यादा। जब डालते थे हम हाँ अपडेट ना, अब हमने कहा हाँ, छोड़ो बाजार के ऊपर क्या अपडेट डालनी। क्या बात। 2000 से ऊपर शोज यार, 2000 से ऊपर शोज, मतलब बोर नहीं हुए आप? नहीं बोर क्यों होना है? 2000 शोज, नहीं तो सेम इट्स शो लाइक थोड़ी करता हूँ जॉब, राइट? मतलब ऐसा थोड़ी हाँ कि जी जी एक जने के आगे परफॉर्म करे जा रहा हूँ भाई, मतलब बैंड नहीं नहीं, बट दुनिया जान जैसे में। हाँ एक वो होता है ना, जैसे आप एक सेम काम कर रहे हो, जैसे हम अगर पॉडकास्ट कर रहे अब एवरी वीक वी कम अप विद डिफरेंट मटेरियल, बट राइट एक पॉइंट ऐसा था ना कि क्या यही सेम चीज है, तो वो वाला फेस हो कभी नहीं जाएगी। आया। नहीं सो यार मतलब टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं, शोज का लेवल चेंज हुआ है, शोज की ऑडियंस चेंज हुई है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। लाइक पहले जब जाता था, आज से 10 साल पहले शो करने, तो किसी को नहीं पता था कौन हूं मैं, तो आपको 10 सेकंड 15 सेकंड 15 मिनट तक आपको पहले लोगों को एक्सेप्ट कराना प्रूव पड़ता था करना कि आई पड़ता। एम अ फनी हाँ गाय एंड आई कैन मेक यू लाफ। आज जाते हो तो आपका सडनली सब कुछ सेट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यू स्टार्ट मेकिंग jokes and you start making them laugh। फिर सेकंड थिंग इज कि आपका मटेरियल बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है। पहले के जोक्स बहुत अलग होते थे, आपके जोक्स बहुत अलग होते हैं। बट आई थिंक द की पॉइंट इज कि यार अभी भी मतलब जो मेरे को हाई मिलता है वो स्टेज पे जाके ही मिलता है। मतलब इफ आई टेल यू कि अगर जैसे मेरे को मेरा मूड बहुत सड़ा हुआ है, सब कुछ गलत जा रहा है जीवन में, और सडनली मैं स्टेज पे जाऊंगा तो विद इन 10 सेकेंड I'll forget everything and I'll start just making them laugh, irrespective of my condition, my situation, whatever is going on in my mind. And after 30-40 1 hour जो भी मेरा शो का ड्यूरेशन होगा, उसके बाद I'll be a different person। like मेरे माइंड में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी होगी, मेरे माइंड में मतलब अपनी जो स्ट्रेस चल रहा था वो बहुत कम हो जाएगा। डेफिनेटली उसके बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैं अगेन उस जोन में आ जाऊंगा कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है। बट आई थिंक फॉर मी इट्स लाइक समथिंग जो कि मेरे लिए सबसे ऊपर है, और जो मेरे को बहुत ही ज्यादा रिलीफ देता है। इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी फॉर मी, मतलब आई लाइक इट। चाहे मेरे को हफ्ते में 7 दिन जाना पड़े, दैट्स व्हाई आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक डूइंग शोज। और आई थिंक जो लोग मतलब जैसे मैं आई स्टार्टेड इन 2011 में मैंने फर्स्ट शो किया था, और 12 में मैंने एक्चुअल में फुल टाइम परस्यू किया था। तो आई थिंक मुझे वो भी लगता है कि इतना लंबा ड्यूरेशन आप तभी कर पाओगे जब आप वो एक्चुअली एंजॉय कर रहे होगे। बिकॉज अगर आप एग्जैक्टली। थोड़ा भी उसको सूडो शो ऑफ करोगे, या आप ऐसे करोगे कि यार आई लाइक इट, आपको लग रहा है यू लाइक इट बट यू डोंट लाइक इट, राइट? तो दैट इज यू वोंट बी एबल टू डू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। बिकॉज लॉन्ग टाइम या अगर मैं 2000 शो बोल रहा हूँ तो इसमें से कम 400 शोज ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हुई है, या है। हुई है। क्योंकि हाँ, यार वही ऐसा पूछा। ऐसा ऐसा तो होगा नहीं, बिकॉज कैसे सबसे ज्यादा बेइज्जती वाला, मतलब नॉट हमें बेइज्जती नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन हाँ। एक्चुअली यही था कि कभी जैसे स्टेज पे आपके साथ लाइक क्या क्या वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हुए, लाइक कभी आप फ्रीज हो या फिर ऑडियंस की वजह से, नहीं क्या नहीं बहुत, रीजंस अरे रहे अब हैं तो थोड़ा कम हो गया, अब तो थोड़ा सा मतलब जनता जानती है तो थोड़ा सा कम बेइज्जती होती है। बट शुरू में तो जैसे एक जगह हुआ था कि जब जैसे कॉर्पोरेट शो में जाते थे तो उन्होंने बुला लिया, बस उन्हें कि अच्छा एक कॉमेडियन भेज दो, और वहां चले गए तो वहां पे लोग देख ही नहीं रहे आपको, मतलब वो दो दारू पीने में मस्त है, जब शो चल रहा है और वो सामने से बोला अरे चखना ले आ फटाफट, अरे आइस ले आ, अरे पानी ले आ, माय और ये कॉन्वर्सेशन आप सुन रहे हो और आप वेट करो कि हाँ भैया जाएंगे तो फिर मैं चुटकुले सुनाऊंगा। तो ये तो बड़ा नॉर्मल रहता था, ये तो अभी भी 3-4 साल पहले तक रहता था। अब तो थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि यार मेरे को मत बुलाना, मतलब व्हाई आर यू स्पेंडिंग मनी इफ यू वांट टू डू दीस काइंड ऑफ थिंग। राइट तो दूसरा राइट। दूसरा पे शुरू में क्या होता था, जब वो होते थे कि हम चलो, जब स्टैंड अप बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे तो एवरी स्टैंड अप कॉमेडियन वांट्स टू बिकम एन ऑर्गेनाइजर। तो उसको होता था कि यार एक तो ऑर्गेनाइज करने से
पैसे भी आएंगे और दूसरा फिर लोगों को अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि और स्टैंड अप ऑर्गेनाइजर मतलब जैसे आप स्टैंड अप कॉमेडी में हाँ तो टॉक आप अबाउट ऑर्गेनाइजर। नहीं ऑर्गेनाइजर मतलब कि आप ये शो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब आप परफॉर्म उस एक वेन्यू आपने पकड़ लिया, वहां पे वीकली आप ऑर्गेनाइज करोगे शो, वेन्यू वाला आपको पैसे देगा, आप कमेडियन को पैसे दोगे और बीच में एक छोटा सा कट आप भी रख लोगे, तो उससे क्या होगा कि एक आपका वेन्यू बन गया जहाँ पे आपका शोज हो रहे हैं। दूसरा फिर आपको डेली एक जगह मिल गई, वीकली एक जगह मिल गई जहाँ पे आप अपना कंटेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो एक जगह थी गुड़गांव में, स्टार मॉल के अंदर थी शायद, लैम्पिया पता नहीं क्या नाम था उसका। तो वहाँ पे बहुत ही फेमस होता था उस टाइम पे, वो 2011-12 की बात है शायद। तो मैंने कहा यार वहाँ पे जाके शो ट्राई करते हैं, तो हमने कॉल वॉल की, उसने बोला आ जाओ। तो फ्राइडे वेडनेसडे की बात है शायद, वेडनेसडे को मैं गया, मैंने कहा यार अपना सही है, शोज वोज हो रहे हैं, उसको भी पता था कि शोज वोज हो रहे हैं। तो उसने बोला कि ठीक है आप संडे को आगे कर लो, संडे को बहुत भीड़ होती है हमारे यहाँ, आप थोड़ा सा करो, अगर जनता को चमका तो फिर आपको शो दे देंगे। तो संडे को पहुंचा भाई, हाँ। संडे को वहां पे 8 बजे के करीब पूरा थपाथप भरा पड़ा है, 300-400 लोग एकदम, मतलब हवा पास होने की भी जगह नहीं, और डीजे कर रहा है पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। और सडनली उसने कहा, मैं कहा तो काफी भीड़ है, कहता बस चढ़ जाओ आप स्टेज पे, आपके लिए ही वेट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मेरे लिए तो वाओ। पक्का वेट नहीं करते ये लोग। और मैंने कहा यार, और जनता फुल मतलब पसीने पसीने हो रखी है, आप समझ रहे हो, पसीने पसीने हो रखी है। और डांस क्लब टाइप का डैम, हाँ, अरे वाइब है पूरा। पूरा पूरा डांस क्लब क्या, मतलब आप बिल्कुल एकदम वाइब। ईडीएम नाइट हाँ, बना दिया। ईडीएम तो नहीं होता था उस टाइम पे, बट हाँ फुल एकदम डिस्को दीवान, फुल उसमें ने चल रहा है। और मैशअप, बॉलीवुड हाँ मैशअप चल रहे हाँ, हैं। और फुल डीजे सडनली चेतस। डीजे वहां पे, भाई डीजे ने बोल दिया ओके गाइस, it's time to do the stand-up comedy and we have someone from Delhi, Mr. Apoorv Gupta। और सडनली उसने म्यूजिक को बंद किया और मैं भाई स्टेज पे गया, और जनता मुझे कहती कौन है भाई तू, ओह कौन है जो माय हमारे गॉड। म्यूजिक और डांस की ऐसी तैसी कर रहा है। और मात्र आई थिंक ओह 30 माय सेकंड में गॉड। मैंने कहा भाई ये तो नहीं हो पाएगा, ये या तो कुटाई हो जाएगी। डैम। मैं चुपके से कोने में गया और वो बंदा सिगरेट पीने ही गया था, जो मैनेजर था ना, कहता अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैं कहा हो गया, कहता इतनी जल्दी कैसे हो गया। मैंने कहा पागल हो गया तो तूने, ऐसे थोड़ी चढ़ रहा। मैंने कहा कुछ माहौल होता है क्या, ऐसे थोड़ी होता है यार, आप तो 30 सेकंड नहीं संभाल पा रहे, आपको 1.5 घंटे का स्लॉट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। फिर बहुत बेइज्जती हुई, मैंने कहा भाड़ में जाओ। ओह नो। तो फिर मैंने थोड़ा भाई सा, तो यार एक तो आपने वो 30 सेकंड्स में क्या बोला, मतलब अरे हे गाइस हाउ आर हाँ यू, हाँ, मतलब। मतलब मैं वही करता था कि हे गाइस हाउ आर यू, मैं हाँ। स्टैंड अप करना चाहता हूँ। फिर मैंने एक दो जोक जो मेरे होते थे कि द रैंक व्हिच आई एम एन इंजीनियर, द रैंक व्हिच आई गॉट इन आईआईटी। और जनता कह रही है हो गया यार, हो गया, डीजे बैक टू सॉन्ग्स। तो काफ़ी ही, मतलब मैंने कहा यार ये तो बहुत ही, फिर बंद हो गया था आई थिंक वो वेन्यू। बट मुद्दा वो भी हाँ। था कि यार अच्छा वेन्यू होना चाहिए, अच्छे लोगों को समझ होनी सो चाहिए सो कि डू यू रिग्रेट दैट डिसीजन कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं। आपको रुकना चाहिए था, या फिर आपको लगता है नहीं ठीक किया मैंने उस टाइम पे? नहीं, नहीं, मैं तो मतलब उसके बाद ये समझ में आ गया कि हर वेन्यू पे जाके अपने आप को फ्री में पिच नहीं मारना, जस्ट वेट एंड राइट पीपल विल कम। और वहाँ पे तो वो राइट। ऑडियंस की बेइज्जती से तो अच्छा है ना यार, इतना मतलब मेरे दिमाग में आज भी वो जो दर्द बैठा हुआ है, तो इट्स अ गुड थिंग, ट्रॉमा। ट्रॉमा। अच्छे शोज़ तो बहुत सारे किए हैं ना, 2-4 बुरे भी होने चाहिए जो आपके ऑफ माइंड में ऑफ रहे। कोर्स। कोर्स। तो आप कंपेयर कैसे करोगे कि वो अच्छे हैं? तो बुरे शोज हाँ, होंगे हाँ, तभी तो हाँ, कर हाँ, पाएंगे। मतलब ऐसे वो एकदम स्टेप बाय स्टेप चले हैं हम भी ना, तो हमें सारे स्टेप एग्जैक्टली। याद है। But I want to get to like very fun questions with you, sir. हाँ जी। So first of all, I want to start with small. Ki, what's your favorite joke of all time? मतलब रसल पीटर से लेके अभिषेक अपन कहीं पे भी कोई यार जो सबसे फनीस्ट जोक आपको। मेरे को जो यार जोक मतलब ऐसा ना, मेरे को कोई बहुत ज्यादा याद नहीं रहते, मतलब जोक एक्चुअली मेरे को जोक का कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा वो लगता है कि एक जोक से सो मतलब मतलब क्या चाहिए कि आई थिंक ना जोक याद नहीं रहते, स्टोरी याद रहती है, राइट, कह आपको रहे सेट जोक याद याद नहीं रहता है। रहता है, कॉमेडियन है यार बंदा, कह रहे जोक याद नहीं हाँ रहता। हाँ हाँ, नहीं मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता हाँ। रहा हूँ, मेरे को भी जोक याद नहीं रहता, मेरे को भी ना सेट याद रहते हैं, तो जनता को ना सेट याद अच्छा। होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैगी पे जोक मार के निकल जाता ना, तो वो बड़ा वैसा होता है, जनता को कभी याद नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैंने मैगी पे एक 5 मिनट का सेट लिखा है, चाय पे एक 5 मिनट का सेट लिखा है, वो याद रहता है। तो मुझे लगता है जोक वैसे भी कभी किसी का याद नहीं हो पाएगा, बस हालांकि जो वन लाइनर करते हैं उनके शायद कोई जोक चमक जाए किसी को, बट वैसे मुझे राइट। लगता है कि किसी का भी जोक याद रखना अनलेस अंटिल कोई बहुत ही, मतलब आप उसके दीवाने हो गया क्या जोक लिखा हाँ था, हाँ। मैं नहीं हो पाया।
मैं तो सीधा चाइल्डहुड पे पहुंचना चाह रही थी कि हाउ वाज यू एज अ किड, मतलब हाउ वर यू एज अ किड जब आप स्कूल टाइम में थे, इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, किस ओके, तरीके का आपका चाइल्डहुड रहा है? राइट। यार मैं स्कूल में तो एक्सट्रोवर्ट टाइप था, बिकॉज़ स्कूल अपना क्या था ना, सरकारी स्कूल था, तो वहाँ पे सारे अपने दोस्त ये शुरू से सेम। हाँ, शुरू से बन गए थे, तो सारे हाँ थोड़ा-सा मतलब सेटअप हो गया था। फिर व हम्म। फर्स्ट टू 8 तक तो मैं ये सेम ही स्कूल में था, तो कोई स्ट्रेस नहीं आया, बिकॉज़ दोस्त शुरू से बन जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट तो आपको पता ही नहीं चलता, बिकॉज़ तो ये आपका कोएड था या फिर बॉयज फर्स्ट स्कूल था? था तो शुरू से कोविड, लेकिन वो जेंडर रेशियो हमारा बहुत ही वीक होता है, मतलब तो अ, और फिर आपने करी भी इंजीनियरिंग, हाँ, मतलब हाँ। वही Oh आदत पड़ गई थी ना कि तो जेंडर फिर रेशियो कम मैं ही रखना है। 9 टू 12 नए स्कूल में गया, तो वहाँ पे भी मेरे कुछ दोस्त साथ में गए थे, तो मेरा वहाँ पे भी कुछ ना इश्यू नहीं आया। हम्म। कॉलेज में जाते ही सडन सडन शिफ्ट आया था, बिकॉज़ कॉलेज मेरा जो था वो जेआईआईटी था, तो वहाँ पे थोड़े डिफरेंट वर्टिकल्स और डीपीएस के भी बच्चे आ रहे हैं और इधर-उधर के भी बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा हाँ। मैं वो होने लग गया, मतलब मेरी फटने लग गई, बिकॉज़ एक हल्का-सा हम लोगों के माइंड में रहता ही है कि यार आपकी इंग्लिश सही नहीं है और ये वो है हम्म। ब्ला-ब्ला। तो तो भी थो ठीक-ठाक था, मतलब बिकॉज़ हमारे बैच में आई थिंक 24 लोगों का बैच था, जिसमें से 20 लड़के ही थे। तो डैम। वाओ! वो तो मतलब एंड व्हाट अबाउट दोस फोर गर्ल्स, वो भी कैसी वो थी वो? वो भी फिर बनी गई थी। वो भी भाई जैसी थी? हाँ, नहीं, वो थी तो ठीक है, मगर ओह माय मगर गॉड! मगर वैसे था कि तो हमें कोई मेरे को प्राइवेट कॉलेज का एज़ सच कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर तक तो थोड़ा बहुत किया कि चलो कॉलेज-वॉलेज ये वो। सेकंड ईयर में मेरे को लग गया कि यार अब ना मतलब चमकेगा नहीं ये सारी चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में घुस जाते हैं। तो फिर मैंने अपने पे काम करना शुरू कर दिया। मैंने डांस क्लासेस कर ली, मैंने ऑर्गनाइज़ेशंस जॉइन कर ली पब्लिक स्पीकिंग से ओह! रिलेटेड अपने आपको आप। डांस भी करना आता है? अब नहीं आता, तब सीखा था पहले तो। अरे आता है, ओह जिसको आता है यार! उसको ऐसे मत आता है यार, नहीं बोलो। ये तो यार, कोई वो ना बात ही एक्चुअली नहीं वो है। 6 महीने ही किया था, मतलब वो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, आने लगी, फिर मैंने कहा तो छोड़ो। ऐसे वो वाली चीज़ें कर लेते हो आप, लॉकिंग ये इन जो कहते हैं पॉपिंग लॉकिंग थोड़ा पॉपिंग नहीं, ये सा। मैंने सब? जैज़ सीखा था, तो जैज़ थोड़ा-सा अलग होता है। लॉकिंग और ओह! न्यू एक्सक्लूसिव डिस्कवरी। अपूर्व गुप्ता जैज़ परफॉर्मर, ध्यान क्या से बात है। देखिए इस हाँ, चेहरे हाँ। को। तो बस उसके बाद फिर आर्म्स उठ गई हैं, आर्म्स उठ गई हैं, अभी होने वाला है हाँ। स्टार्ट। तो उसके हाँ, बाद फिर मैंने दो बस ऑर्गेनाइजेशन जॉइन की पब्लिक स्पीकिंग वाली, उससे मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो गया और थोड़ा आई आई अंडरस्टूड अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। फिर धीरे-धीरे ये वाली जर्नी में मैं घुस गया और कॉलेज में मैं मतलब आता था, जाता था और सो कॉलेज में सर हाउ वाज योर, लाइक लेट्स यार जस्ट आशिफ, गेट बिफोर इनटू इट। बिफोर हाँ, मेरे को एक बार कॉलेज का एक क्वेश्चन था मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। कि यार आपका कॉलेज तो व्हाट्सएप और इंटरनेट ये एरिया से लाइक पूरे एरा से पहले था, राइट? हाँ, तो उस टाइम पे आपने कोई बंदी पटाई थी, और वो मैं भी कैसे? तो यही हाँ। पूछ रही हूँ, हाउ वाज योर अच्छा, तुम यही डेटिंग पूछी लाइफ? थी? ओके, यार हाँ, मैं ना कैसे कॉलेज पटाई में थी? बड़ा हाँ। वैसा था यार, कॉलेज में मैं वही तो कह रहा था, मैं इतना उसको ना वो नहीं कर पाया इनको, कैसे बताऊँ, मतलब कॉलेज को मैं वो वो कॉलेज उसको ट्रैक्शन नहीं ले पाए, यूटिलाइज वो नहीं कर हाँ, पाए। ट्रैफिक आपके पास हाँ, नहीं, हाँ, डाइवर्ट नहीं कर पाए। डाइवर्ट नहीं कर पाया। एक तो वैसे ही मतलब ट्रैफिक डाइवर्ट 24 और नहीं हो 4 पाया। वाली ये भसड़ थी, और ओवरऑल हाँ। मैं कॉलेज में इतना अपने आप को ना हल्ला नहीं काट पाया कि वो एक होता है स्वैग वाला जो लौंडे होते हैं। मैं टिपिकल, मेरी कॉलेज की फोटोज़ भी देखोगे ना नेट पे, आपको है पड़ी हुई हैं। टिपिकल वो इंजीनियरिंग वाला जो लौंडा होता है ना, मतलब वो एक लंबे हाँ। बाल ऐसे चिपके हुए, पतला-सा एकदम सुकुड़ा-सा, तो वो स्वैग बन ही नहीं पाया। वो स्वैग बनाने में ही लग गए 5-6 साल। सो वर यू दैट किड जो घर से बोलते थे मैं कॉलेज पढ़ने जा रहा हूँ, और आप पढ़ के आ जाते थे, लाइक? हाँ, 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 हाँ। हाँ, पढ़ के ही आता था मैं एक्चुअली। हमने यार। मतलब बंक-वंक भी बहुत कम मारी है यार। बंक मतलब हमारी वैसी मास बंक हो रही है, तो मास बंक हो रही है। मतलब कॉलेज में बंक भी ऐसा, क्योंकि इतनी दूर था हमारा कॉलेज यार, तो मतलब हम्म। उस कितना ही बंक मार के क्या ही कर लोगे, मतलब 62 के कोने पे है, उसके बाद उस साइड गाजियाबाद है, इस साइड इंदिरापुरम है, क्या ही बंक मार के क्या करोगे ये भी बात मतलब। है तो भाई कि बंक बताओ। आप तब मारते हो ना बंक जब आपका हैपनिंग एरिया में हो, आपका लोधी रोड में कॉलेज है, तो आप बंक मार के चलो आज लोधी गार्डन हम्म। चलते हैं, सीपी आज चलते हैं, सीपी यहाँ चलते चलते हैं। हैं, हाँ। वहाँ चलते साला हैं। 62 में क्या ही हाँ। जाओगे वहाँ पे, गाँव बसे हुए हैं, चल भाई, 63 और 64 में। 63 की मार्केट तक जा रहा दुकान आई पे। आई कैन समहाउ रिलेट, क्योंकि मेरा भी ऐसा बैचलर्स जो मैंने की थी ना, मेरी क्लास में 60 बच्चे थे एंड अराउंड सिर्फ 10 या 20 लड़कियां थी, बाकी सारे लड़के थे। एंड वाओ। वहां पे वो सब, मतलब नहीं, नॉट टू ऐसे डिमीन यू भाई, इतने लाइक कोई बाहर नहीं जाना, कोई बात नहीं, ऐसे करके बैठे थे जैसे लड़कियां खा जाएंगी ना उनको। ये राइट, मेरे बैच के बाद में कहते
क्या हो गया तुम लोगों को भाई। मैं जाके बात करती थी तो उनको शर्म आती थी ऐसे कि यार ठीक है मतलब हाँ हम लोग तो कर लेंगे। तो मैं सर के साथ रिलेट कर पा रही हूँ उस चीज में कि तुम भी पढ़ के आ गए हो, मतलब कि यार वो क्यों, क्या एक्चुअली अब मजबूरी। एक्चुअली टफ होता है ना यार, वो अपब्रिंगिंग में वो गेम थोड़ा सा हमारा मतलब ऑपोजिट सेक्स के लिए थोड़ा सा वो बना हुआ था, तो वो टफ होता है। आपकी सर जनरेशन का कैसे अभी से वो हो रहा है नहीं नहीं, तो शर्मा मैं रहे मैं हैं शर्मा देख नहीं रहा रहा, है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अब तो खैर क्या ही है, अब तो मतलब लेकिन ये जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मतलब जो हमारे बच्चे हम्म टाइप्स होंगे, उनको मुझे हम्म लगता है कि सही सही चीजों में इतना डर नहीं आएगा। नहीं वो तो एग्जैक्टली। वीआर पे पढ़ाएंगे लड़कियां, वीआर कर हाँ गई हो वो तो यहीं पे बैठ उनके के तो में डेट पे स्टार्ट हो होगा। गए, हाँ ऐसे। तो तो आपने फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम आपने डेटिंग करना स्टार्ट किया था, वाज इट ऑनलाइन या वाज इट ऑफलाइन? नहीं नहीं यार, मैं शुरू से ऑफलाइन वाला ही था। ऑनलाइन वाला गेम मुझसे चमका ही नहीं, मतलब ना। ऑनलाइन मतलब ओके। टिंडर विंडर पे गया था मैं बहुत साल पहले, तो हाँ कंटेंट ही लेके आ गया था मैं। मैंने कहा ये सब यार नहीं होगा, मतलब वो बहुत ज्यादा। एक्चुअली पता है इसमें कैच क्या है कि इसमें ना दो लेवल पे गेम फंस जाता है। अब जो आपको एटीट्यूड कोई मारता है, तो अंदर आपके एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है जो कह रहा है कि मैं तो फेमस हूँ, मैं क्यों साला किसी का एटीट्यूड हाँ सहूंगा। और जहां हाँ पे गलती से कोई बंदा आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आप फेमस हो, मतलब वो तो आप हाँ फंस गए फैन हो। हो गया वो। तो वो ओह फैन मोमेंट हाँ पे आप ओके। वैसे ही बड़े उस पे चले जाते हो कि यार क्या ही मतलब इससे बात करेंगे, तो आप हेलो है करके थोड़ी बहुत चाहते वो करके फिर ओके बाय। बिकॉज आपके अंदर भी तो एक वो हो जाता है ना कि यू कांट फ्लर्ट और यू कांट टॉक टू योर एनी ऑफ योर फैन इन दैट वे। तो राइट। वो हम्म। वो फिर एक मैं वो हाँ मोरल वैल्यू हाँ वो ये चीज रहती है। होता है क्या मतलब सच में हाँ ऐसा हाँ 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 यार वो फैंस होता है, के मतलब साथ नहीं? मैं तो होता है मेरा तो हाँ। एथिक्स नहीं अलाउ करते, मतलब अनलेस अंटिल कोई बहुत ही ज्यादा सामने से बोले कि नहीं यार ये सब नहीं, मतलब तो वो हाँ। अलग चीज है। बट वैसे मैं कभी उस जोन में, बिकॉज अदरवाइज वो डिसरिस्पेक्ट है मेरे मेरे हिसाब से ना, मतलब वो लड़का लड़की में हम्म फिर वो बड़ा वैसा हो जाएगा कि कॉमेडियंस का ना एक मैंने सुना है, एक रॉकस्टार मोमेंट होता है राइट आफ्टर द शो, हाँ कि हाँ जो अगले 15 मिनट होते हैं ना, आखिरी में हाँ आखिरी जब शो खत्म हो जाता है 15 मिनट, तो वो वाला मोमेंट होता है कि लड़कियां चिपक रही होती हैं बिल्कुल वो हाँ तो आपके साथ तो होता ही होगा 100%। हाँ तो हाँ। फिर आपने कभी उस चीज को वो नहीं देखा कि अरे चल ठीक है यार आज मैं यहीं मुंबई आया हुआ हूँ तो चल फिर ऊपर ही नहीं नहीं होटल नहीं 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 आ नहीं जाओ नहीं चलो। नहीं 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 यार, बाद में ऐसा बता देना ऐसा चलो कोई ऐसा बात नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं जनरली यार अंदर से तो मतलब वो टिपिकल इंजीनियर ही भरा पड़ा है ना, मतलब कैच घुमा फिरा के वही आ जाता है कि अंदर तो सारा तुम्हारे अंदर तो सारा तुम्हारा इंजीनियर वाला माइंड ही है ना, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर हम्म पाता, मतलब सबकॉन्शियसली इतनी चीजें हमारे इनबिल्ट हो रखी है ना। और दूसरा हम्म हम्म। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन आर्टिस्ट हूँ मैं अपने घर में ना, मतलब तो वो सारी चीजें ना कभी वैसी हुई है, और हमने बहुत ही बेसिक्स को मतलब मेहनत से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो मुझे लगता है कि डिसरिस्पेक्ट करना किसी भी फैन को या अपनी हम्म। आर्ट अपने उसको, तो मैं आधे घंटे वो एंजॉय करके कि हाँ भाई हाँ थैंक यू आई 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 नो। ठीक है और हाँ उसके वो बाद ठीक है फैंडम चलो एंजॉय बस कर बस लिया बस हाँ। बस आधे घंटे बाद फिर खुद ही मेट्रो से घर आ रहे हैं, खुद ही ऑटो बुक कर रहे हैं कि भाई हाँ ऊबर पे कभी कभी ऐसा हुआ है कि मान लो कोई कोई लड़की है जिससे लाइक यू गाइस आर लाइक डूइंग वेल टुगेदर कि चलो ठीक है भाई कि देयर इज अ स्पार्क, तो और आप लोग चलो चली भी गई कहीं पे, कभी डर लगा कि यार कि भाई रिकॉर्ड ना कर ले कुछ ऐसा कि कैमरे ना लगे नहीं हो नहीं भाई, कमरे में? ये सब में मैं पढ़ा नहीं हूँ भाई, मतलब तू क्या मेरे को मैं तू तो वो कह रहा है कि आपका एपिसोड आया क्यों नहीं है अभी तक किसी वो सनसनी में यार। हर जगह सर्च कर रहा है यही मुझे बहुत पूर्व पसंद गुप्ता। था, जो कॉमेडियन के नाम पे अपनी भोली भाली ऑडियंस को शो के बाद अरे नहीं यार कैसी बातें कर रहे हो? भाई अपना बड़ा सिंपल रहता है, पर शो के बाद एकदम आधे घंटे फिर के बाद निकल जाते हैं, फिर आधे साथ घंटे के जब बाद नीचे जा सुना सुना हाँ सुना। तो जो भी आधा घंटा फोटो खिंचवाने में लगता है, हाँ ठीक है। हाँ। उसके बाद नीचे जाते हैं, सेम वहीं पे ऑटो पकड़ रहे होते हैं, सामने वाली ऑडियंस कैब पकड़ रही होती है, हम वो कैब से जाते हैं, हम ऑटो से जाते हैं, तो तो टाइम मतलब बड़ा। जैसे फैंस वगैरह आपको मैं आपको टैग वगैरह बताऊं, मैं करते मेरे को होंगे एक ना? इंसिडेंट याद आता है, तो एक बार हाँ मैंने जी। चाणक्यपुरी में शो किया था। चाणक्यपुरी बहुत ही कूल एरिया है हाँ इंडिया का, हाँ। मतलब जिनको अच्छा। पता है उनको। तो चाणक्यपुरी में मैं शो किया और मैंने बहुत ही डिस्ट्रॉय किया था उस दिन, मतलब नाइस। डिस्ट्रॉय किया मतलब खत्म, मतलब खत्म। फाड़ दी थी छतें। बहुत मजे आ हाँ गए और भाई। हाँ तो ये 2012 की बात है। और शो के बाद मैं बाइक पे आता था, तब मेरे पास FZS थी, ठीक है। ओ तो शो के ओहो। वाह। बाद हाँ जनता चिल जा रही है जा रही है जा रही है, और मैं कोने से निकल रहा हूँ और कह रहे हो बीच वाला लड़का बहुत सॉलिड था बहुत सॉलिड था, और
मैं ऐसी हेलमेट पहना हुआ है बाइक पे और मैं सुने जा रहा हूँ, हाँ मैं सॉलिड हूँ, मैं सॉलिड हूँ। आग और ऑडी वॉडी में जा रही है। तो शुरू से तो मतलब वही, क्योंकि ऐसा वो अगेन कैच वही है ना कि शुरू में अब आपने ये सारी चीजें डील की है, हाँ। अब आपको लग रहा है कि ठीक है यार, मतलब या तो शुरू से ही आपका वो होता है ना स्वैगर कि भाई आप आ रहे थे ऑडी में और सडनली आप उतरे और शो किया और शो के बाद आपका अलग ही आपके स्वैग चला, बाउंसर आपका आपको लेके जा रहे हैं। हाँ अपना स्वैग ही साला वो चल रहा था कि भाई भैया पेट्रोल थोड़ा सा कम लग रहा है, जब टंकी बंद हो गई क्या डाउन टू अर्थ यार, डाउन टू अर्थ आई वुड डाउन कॉल टू इट। अर्थ यार। तो अच्छा, वो सिंगल लाइफ वाली जो हम बात करते हैं, यूजुअली आप अप्रोच करते हो किसी लड़की को करना हो, या फिर डू यू लेट देम अप्रोच यू लाइक एवरी टाइम? यार मैंने बहुत टाइम से किया नहीं यार ये सब ना, तो मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट मतलब वो यार मुझे लगता है कि अप्रोच वाला सीन तो नहीं होता। म्यूचुअली होता है आज के टाइम में, बिकॉज एक लेवल के बाद आपकी इतनी सोशल क्रेडिबिलिटी है कि मतलब आपको वो आइस ब्रेक करने के लिए ज्यादा कुछ एफर्ट मारना नहीं पड़ेगा, मतलब इतना तो वो पता होता है। क्या हाँ बात है। मतलब just FYI guys, FYI we have around 300 million plus views collectively on social media. It वाओ can be more, yeah. So you can वाओ। say 30 करोड़ 40 करोड़ लोग मेरे को देख चुके हैं, तो out of 1 people must have seen my video. So I'm just telling you how famous I am. बिल्कुल modest, Not बिल्कुल bragging, modest. just telling you how famous I am. नहीं नहीं, Telling you the एक्चुअली facts. मेरे को ना एक वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट आई हैव ऑफ अपूर सर कि मैं ना, सो बेसिकली अ लिटिल हिस्ट्री की 2017 में हम लोग मिले थे किसी कॉमेडी शो में हैबिटेट में, राइट? एंड वहाँ से 17 में नहीं है, 15 की बात है। ओ 15, हाँ 15 में मिले थे आई थिंक सो, हाँ 2015 में मिले थे। और उसके बाद फिर 2015 के एंड में ऑलमोस्ट आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम, मेकिंग वीडियोज एंड स्टफ विद हिम। एंड आई रिमेंबर फ्रॉम देन टू आई थिंक 2019 नहीं 2018 में ही ना, जब हम लोग ना फिर धीरे धीरे ऐसे हो गया था कि मैं कुछ वीडियो शूट करता था, कुछ नहीं करता था, कुछ मैं अपना काम भी दूसरा कर रहा था। एंड वन डे आई जस्ट केम टू हिज शो, मैंने कहा मेरे को देखने आना है आपको। एंड मैं आया, उन्होंने मेरे को गाड़ी में पिक किया, हम लोग गए। एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ हिम उस दिन कि स्टेज पे जा रहे हैं वो और पीछे वो गाना चल रहा है उनका, गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी वाला। एंड लिटरली ऑडियंस, अभी शो स्टार्ट भी नहीं हुआ है और ऑडियंस खड़े होकर क्लैपिंग कर रही है, स्टैंडिंग ओवेशन पहले बिना शो स्टार्ट हुए को। कम से कम 2 मिनट ब्रो, 2 मिनट तक वो क्लैप ही करते रहे। और मतलब 2 मिनट इज अ लॉन्ग टाइम व्हेन यू आर अलोन ऑन स्टेज and there's like audience, that's it, like आपको सब देख रहे हैं हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे 15 सेकंड में खत्म हो जाता है ब्रो, यहाँ पर 2 मिनट तक लोग करते हैं ना। उस ब्रो ये क्या सीन है भाई। और कपूर सर मेरे को आंसू देख रहे, बेटे सही है ये, देख रहे हैं बेटे मौज कर दी, मौज कर दी। तो तेरे को पैसे मिल जाएंगे इस बात की टेंशन मत ले, ये बात तेरा कैश पेटीएम सब जा रहा है। 11 रुपए का शगुन आएगा बेटे पूरा प्रॉपर। देखो मैं बिटकॉइन भेज रहा हूँ, बिटकॉइन। नहीं, but that was like one of those moments, like I was very proud of him. I was like यार ये सही है, लाइक आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम एज वेल कि वो बहुत अच्छा। एंड आई थिंक ये तो बहुत नॉर्मल हो गया होगा आपके लिए, आपको वो फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि हाँ ठीक है यार चुप रहो। एक सर ने शो किया था इंडिपेंडेंस डे पे, तभी मैं भी आई थी एंड मैंने वो शो देखा था। मैं साइड में मतलब कोने में बैठ के देखी और मतलब यार लोग ना ऐसे देख रहे हैं, मैं ना लोगों को देख रही हूँ। मैं शो तो मैंने देख लिया, मैंने कहा टी सर का तो हमें पता है लेवल, मैं लोगों को देख रही हूँ भाई इतने फैसिनेटेड। मैं कहा यार वाओ दिस इज सो अमेजिंग कि किसी को इतने कंसंट्रेशन से देख रहे, लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं सबके एक्सप्रेशन देख रही, हंस रहे हैं लोग। लाइक डूड दिस इज सो कूल, मैं तो जानती हूँ सर को, आई नो। 11 रुपए के लिए तू भी भाई ठीक है। हाँ तुझे भी मिल गया, ठीक है 11 रुपए के लिए 2 बिटकॉइन पड़े थे, एक उसने ले लिया, एक तुमने ले लिया। सर उसका अकेले का फायदा नहीं होने दे सकती ना, 2 चश्मिश है सर, हमारे को भी अपना पेट पालना है। हाँ वो वाला तो याद है मेरे को, वो वाला शो तो वो हमने नोएडा में किया था। उसमें मैंने 3 शोज किए थे। आपने मर्च भी थी वहाँ पे, उधर ना मर्च का भी सीन था बाहर, प्रॉपर काफी कूल था वो। हाँ तो वो उस दिन हमने किया था, वो इंटरेस्टिंग टाइम था, उसमें हमने बहुत फोड़ा था। और आपका फेवरेट आइडिया ऑफ वेकेशन क्या है, कि कहाँ, मतलब बीचेस, माउंटेन्स, जंगल में, किस तरीके की जगह आपको हमेशा लाइक यू कैन गो एनी टाइम? क्या चाहिए आपको अपने आसपास? आसपास क्या चाहिए आपको? क्या होना चाहिए? कौन होना चाहिए? मैं देख रहा हूँ ये बहुत अच्छी यार, मैंने सोचा अब नहीं करेंगे यार, तू फिर शुरू होगी। सर अब ये तो मजे वाली बात है, पहले तो अनइंटेंशनल था। I can see the intent behind all these questions। मेरे ना एक्चुअली पहाड़ों में कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है क्या? मैंने ना एक्चुअली, अब मेरे को इतना वियर्ड लग रहा है, मैंने एक रैंडम क्वेश्चन में बीच में डाला था, मैं पूछूंगा कि व्हाट्स योर फेवरेट स्मेल, जैसे कुछ लोगों की पेट्रोल होती है, बट मेरे को लग रहा है मैं इस मोमेंट में डालूंगा ना बहुत गंदा साउंड। कौन सा व्हाट्स योर फेवरेट
फेवरेट स्मेल Smell. स्मेल पहला मुझे लग रहा है फुट फेटिश भी हो गया आप भाई अब तो डायरेक्ट पूछो क्या चल रहा है यार सर हम वैसे नहीं हो बोल क्या रहे, वैसे? हम नहीं बोल मतलब वैसे हो क्या बताओ तो सही। नहीं यार ये आउट ऑफ ऑल द फेटिशेस नहीं आके आएंगे मतलब वैसे दिमाग क्या है क्या फेटिशेस? नहीं मजाक। गलती हो गई भाई हाथ जोड़ दिया। भगवान मेरे मुंह से निकल गया था मैंने इंटरव्यू के लिए हाथ नहीं खोल दिया मेरे मुंह से निकल गया था ये भाई। सनसनी वाले साले बिठा दिए एंकर यहाँ पे ये ढूंढे जा रहे हैं अरे कुछ तो दो मसाला कुछ तो दो नहीं बट हाँ वेकेशन का मतलब हमने तो अपनी लाइफ के Yeah. बारे में ना कुछ नहीं छोड़ा, मतलब अब हमने ना सब कुछ ही बता दिया। हमको लगता है तुम भी बता दो क्या हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है छुपाने के लिए। क्या आप क्या हो गया 2 वीडियो आपके इतने तो वायरल हो गए एक वीडियो वैसे वायरल करा देना आप अच्छा वन थिंग दैट मैं पूछना चाहता था आपसे वन मोर One थिंग, more अब thing, वन जो- थिंग नहीं होती, वन मोर थिंग। कि नॉट फ्रॉम जस्ट कॉमेडी पर्सपेक्टिव, आपने पहले कॉमेडी की बहुत टाइम तक स्टैंड अप कॉमेडी की एंड देन आई रिमेंबर लॉन्ग टाइम अगो यू स्टार्टेड बिल्डिंग बिजनेसेस। What I know that you know as जो भी हमारा इंडिया में टैलेंट है ना उनकी ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है लाइक दे ऑलवेज हैव दिस फियर काफी कम लोग होते हैं जो कि लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हमने क्या शुरू किया हमने ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे हम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कैसे करते हैं हम आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं हम आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करते हैं हम आपको एडवांस कोर्सेज में स्टैंड अप कॉमेडी स्टोरी टेलिंग मोटिवेशनल स्पीकिंग एंकरिंग व्लॉगिंग आर्जिंग ये सारी चीजें आपको सिखाते हैं इन अ नटशेल वी जस्ट वांट टू हेल्प यू टू बिकम अ बेटर communicator with the help of public speaking is as simple as that because what we feel that public speaking is the biggest fear we all have so if you can face and if you can beat your public speaking का fear you can like work on फिर तो anything बात मतलब करना, आपको अगर आपको बात करनी है तो आप हर कहीं पे घुस सकते हो। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क्स एंड एवरीथिंग एज वेल। राइट तो पब्लिक स्पीकिंग को हम बहुत ही सीरियसली लेके उस पे काम कर रहे हैं so yeah it has been 3 months we have started officially and we are How do you getting do good it? response. मतलब is it like a course type So है? everything Mentor is है यहाँ पे या course है? everything is online. We have mentors. We Okay. who take care of the whole session. वो पूरे But पिच the कर रहे हैं whole हमको। सर idea हिंदी में बता दो, वो हमारी ऑडियंस Yeah, सारी yeah, it's सुनती okay, it's okay. नहीं तो Investment pitch. Gen Z, yeah. But the Shark whole Tank. idea. Guys, it's super is, lit, guys. Yeah. मेरी इसमें एक्सपर्टीज है तो इसलिए आई एम इन। But the whole idea is to create a community of like-minded people who wants to help each other बस because हम चाहते हैं कि करो सब आप बस हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और एक हम मेंटर दे देंगे जो थोड़ा सा आपको गाइड कर देगा कि यहाँ गलत है यहाँ सही है अदरवाइज सारा काम बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग जो कि आप खुद करोगे तभी सीखोगे ऑफ कोर्स। अदरवाइज मैं 1 घंटा आगे वहां पे ज्ञान पेल के चले जाऊंगा तो मेरी पब्लिक स्पीकिंग बेटर हुई है आपकी नहीं हुई है तो राइट। वो उसको सॉर्ट कर रहे हैं Was there a time recently जब आपको ऐसा लगा यार कि कॉमेडी यार मतलब I don't know if I can do it forever, let's नहीं कॉमेडी तो मेरे को पता है कॉमेडी तो मेरे को 70-75 तक करनी है वो तो मेरे को डे 1 से पता है हाँ मतलब वो मेरे को पता है कि बस ये मैं चाहता हूँ कि एक टाइम के बाद मेरे को पैसे के लिए ना इतना ज्यादा उस पे डिपेंडेंट होना पड़े हाँ कि हाँ मतलब फिर मेरा बस वो फन होना चाहिए बट हाँ मेरा एंड गोल यही है कि 70 तक मतलब स्टेज पे जाके आप अपना कुछ टाइम पास करते हो और उसके बाद फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट तो है ही। रहेगा भाई कोई रिटायर भी होता है बंदा चिल भी करे जिंदगी भर काम ही करता रहे। मतलब उसके बाद भी मतलब मेरे माइंड में तो है कि जब तक चल रही है बॉडी ना तब तक करेंगे स्टैंड अप बिकॉज स्टैंड अप इज एक्चुअली गिव्स मी हाई मतलब तो आई कांट से कि यार अभी तो मेरे को दे रहा है आई होप मेरी लाइफ लॉन्ग दे जब तक दे रहा है तब तक तो फॉर श्योर करूंगा That was the end of questions. आपके लिए ना आशी ने 2 गेम्स प्रिपेयर किए That was the end of the show. क्या करती है That was the end of the questions. I think so. I don't know. There's a few more little ones. But आपके लिए गेम प्रिपेयर किया छोटी सी. So like It's called Would You Rather आपने खेली होगी। Would You Rather तो खेली होगी। नहीं मैंने नहीं खेली। अच्छा Would You Rather के अंदर बेसिकली क्या है मैं आपको ऑप्शंस दूंगी कि हाँ 2 ऑप्शंस होंगे उसमें से आपको एक चूज करना है। करना ही करना है। एक ही करना है। हाँ कुछ भी नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नहीं रख रही हूँ मैं बोल रही हूँ। Would you rather never be able to go out during the day or during the night? During the night is the day is the good is the नहीं I would prefer night यार
I would prefer You night. would prefer नहीं going out at जाओगे? night? नहीं जाना चाहते? अच्छा नहीं 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 नहीं। दिन में नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, दिन में दिन- थोड़ा धूप बहुत होती है। it was a little confusing question. हाँ। Yeah. ओके ओके तो दिन में धूप होती है, दिल्ली में रहते हैं यार, नाइट एंड ठीक है। ओके वाली। सो सर इससे हाँ। पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, मैं जानना चाहती हूँ आपका आइडल या फिर आपका हीरो या फिर कोई समवन यू लुक अप टू, कोई भी हो सकता है, एक्टर या फिर आपकी फील्ड में या फिर इवन Oh my एनीवन God. जिसको आप अपना हीरो कंसीडर करते हो। जो क्वेश्चन सो आने हु वाला इज है ना, दैट पर्सन? यार मैं शाहरुख खान से बहुत फैसिनेटेड Okay. रहता हूँ हमेशा। ऑन स्टेज प्रेजेंस, ऑफ स्टेज प्रेजेंस, एक Yeah. जो उनका वो है ना अपनी प्रेजेंस, मतलब जब जिस हम्म, अवार्ड शो aura में जो जाओ है जहाँ पे उनका। हाँ, ऑरा जो है वो बड़ा मेरे को लगता है कि हम्म। दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट टू अचीव। मतलब नॉट द स्टारडम बट एक जैसे कुछ लोग है ना ऑरा ही अपने आप में बहुत ही इन्फेक्शियस होता है। तो एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर स्टारडम, मनी, व्हाटएवर। करिश्मा वो उनका ऑरा बिल्कुल मुझे ही। करिश्मा जो है ना वो हम्म। बहुत फार और ग्रेट लगता है। अब- दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट। अब तो आप फंस ठीक गए। है, अब तो अगला मेरा क्वेश्चन सवाल सुनो ये है इसका। कि हाँ। वुड यू रादर वॉमिट ऑन योर हीरो विच इज शाहरुख खान और Or हैव let योर हीरो वॉमिट ऑन यू? On you, हाँ। ओह मैं कहा यार इतने अच्छे सेलिब्रिटी का नाम क्यों लिया, किसी ओह और का ले लेते। आप शाहरुख खान पे उल्टी करोगे या शाहरुख खान से अपने हाँ। ऊपर अपने उल्टी ऊपर उल्ट करोगे? कर बताओ। यार मतलब उसमें तो फिर करवा लूंगा यार, क्योंकि ये तुम वीडियो डालोगे अगर मैं बोलूंगा कह दूंगा तो। करो बट यार, क्यों यार, oh that's so क्यों cute। करूंगा मैं, क्यों उल्टी? मतलब मैं ऐसा है कि यहाँ पे मैं कहूँगा नीचे कर लो या पाँव के आसपास कर लो, यहाँ पे मत। नहीं, जगह डिसाइडेड नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हाँ, नहीं तो है। ठीक है, ऐसे बट आई करवा थिंक लेंगे। करवाना इज स्टिल बेटर बिकॉज एटलीस्ट ही वुड बी एम्बैरेस्ड और वो फिर आपको और बेटर हाँ, ट्रीटमेंट देगा उस सेंस के right. अंदर, यार हम राइट? ऐसे हाँ, कंसिडर ऐसे कर रहे हैं कि वो कहूँगा लोग भाई मेरे ब्लाउज के अंदर कर दे, मतलब मैं कपड़े के अंदर डाल दे, कपड़े के अंदर डाल दे। वाओ, Oh, nice. Okay. Next तो time. वुड यू रादर बी इन अ ज़ोंबी अपोकलिप्स और अ रोबोट अपोकलिप्स? मेरे से वर्ड ही नहीं बोला जा रहा है। ये तूने लिखे थोड़ी है, तो किसी से लिखवा हाँ है। ये नहीं यार, लिखती मैं हूँ, फिर मैं नहीं, एकदम मेरे से को ज़ॉम्बी वाला गेम तो समझ में नहीं आता है, रोबोट वाला बहुत तो। खतरनाक है। आपने देखी कोई ज़ोंबी वाली मूवी नहीं, या मैं सीरीज? नहीं हूँ, आई एम नॉट इनटू सर ज़ॉम्बी देखो, मूवी। अलाइव देखो आप। अब क्यों आप देख- देखूं मैं? सर प्लीज यार, टाइम बड़े है भाई भाई। प्लीज। नहीं मेरे को टाइम तो है, बट मेरे को वो ज़ॉम्बी वाला गेम ही मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा हाँ। क्रीपी लगता है। हाँ बड़ा हाँ। ऐसा। आपका फेवरेट ठीक है, ये जॉनरा वाला- क्या मूवीज में? वैसे एक बार मेरे को एक कुछ सवाल था मेरा। यार थ्रिलर टाइप्स मुझे थोड़ा सा वो लगता है, मतलब जिसमें कुछ बना रहे ना, कुछ इंटरेस्ट suspense। बना रहे, हाँ, हाँ। सस्पेंस बना रहे, या जैसे कुछ होना चाहिए रुकने के लिए ना, वरना कौन सी यार फेवरेट तो मूवी ठीक कौन है सी है कि यू कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स? अब वो अलग है यार, वो मेरी जैसे मुझे खोसला का घोंसला बहुत ओ, पसंद हाँ, है, हाँ। चक दे बहुत पसंद है, तो Same। मेरे को कल्ट है ना, कल्ट हाँ। मूवीज काफी ज्यादा वो लगती हैं। क्या कहते हैं, एक इंग्लिश में एक मूवी है म्यूनिक शायद देखी होगी। ओ, वो जर्मनी की? काफी मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं, मूवी का नाम म्यूनिक है, बस भागी वो है तो इजराइल के ऊपर थी, जब उनपे वो हुआ था मैसेकर। और कौन सी है? बाकी तो फिर रॉबरी वाली काफी इंटरेस्ट देती है मेरे को, जैसे इटालियन जॉब एक मूवी आई थी। राइट। मतलब कुछ में Players, कुछ होना you चाहिए। mean Players? हाँ, प्लेयर्स या प्लेयर का बॉबी देओल वाली, हाँ, Players, वो अभिषेक बच्चन वो वाली, हिंदी में हाँ, उन्होंने कर दी वो- थी। बस भाई उसके बाद से मैंने नस काट ली, मैंने कहा ये नहीं हो पाएगा। मतलब यार सोनम कपूर उसमें हैकर थी यार। हाँ भाई। सोनम कपूर हैक कर दी है, मतलब मेरे वाह। कभी सपने में भी मैं ऐसी चीजें इमेजिन नहीं कर पाता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हैव यू एवर मेट अप विद समवन फ्रॉम अ डेटिंग ऐप? नहीं। मिले ही नहीं आप? नहीं यार, वाओ। आपने मतलब बातचीत करी, फिर आपने कंटेंट बनाया, फिर आपने अनइंस्टॉल कर मतलब दिया? हाँ मतलब मैंने मिला नहीं, मैं बस ऐसे ही हेलो हाई की, और उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया कि इससे ये करेंगे, और फिर मैंने इंस्टॉल किया, मैं कहा ओके बाय। ओके। Okay. Have you ever dated more than one person at a time?
मतलब Or एक it could be double any meeting. time in your life, and we will not ask you why and how हाँ, or when. why and when and with नहीं whom. नहीं नहीं नहीं, वो मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है, मतलब ना सर थोड़ा। यार कुछ तो क्रेजी करो कुछ यार, तो आप ऐसे यार मतलब बताओ यार, सही। हाँ, सूखा हाँ, सूखा जीवन। तो ठीक है आशी, स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट इन दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो आई लर्न फ्रॉम यू। हैव यू या एवर एक्सीडेंटली सेट समथिंग ऑन फायर? कहीं आग वाग लगा दी कभी? स्टेज पे नहीं, वैसे वाला असली में आग। एक्चुअल आग। लगाई होंगी यार, मतलब वैसे तो मैं थोड़ा सा कांडी टाइप हूँ, बट हाँ। मेरे को याद नहीं है मैंने कहाँ लगाई है, बट हाँ वो तो मैं करता रहता कौन सा कांड आपको याद तो है जो तगड़ा आपने कोई कांड किया हो? यार। अभी याद नहीं है मेरे को एक्चुअली, स्टेज वाली चीजें ज्यादा याद रहती है ना, वो हाँ। वैसे वाला इंसिडेंट कुछ ऐसा याद नहीं है मेरे को। कोई नहीं ओके, हम्म, हैव यू एवर हाँ। शॉपलिफ्टेड? चोरी वोरी? बहुत पहले करता था मैं। करते थे? कैसे कैसे कहाँ हाँ, कौन से टाइम पे? वो जब मैं बहुत 5-6 साल का होता था, तब हाँ। वो आते थे ना, कार्ड आते थे सेंटर फ्रेश के, तो वो हाँ। एक आध कहीं से गायब किए हुए हैं ओ, सेंटर दुकान फ्रेश से। के कार्ड्स आते थे? हाँ, भाई आशी वाओ। हमसे सेंटर फ्रेश पहले के है। साथ ना बहुत 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 पहले सेंटर फ्रेश के कार्ड्स आते थे, तो वो मैं बड़ा उसके लिए फैसिनेटेड था कि यार कार्ड्स मेरे पास सारे होने चाहिए, हाँ। तो मैं फिर दुकान पे जाता था तो एक आध गायब कर एक लेता था। गायब तो हो गए, करते बहुत कैसे थे? वाओ। मतलब दुकानदार को बोलते, क्योंकि मैंने भी बचपन में किया हुआ है, तो कि भैया वो हाँ, तो वो उतार उससे दो। मांगे, देख वो नहीं कबूतर। नहीं नहीं, वो जैसे कार्ड मांगे, वो कार्ड मैं देख रहा हूँ कौन सा चाहिए कौन सा चाहिए कौन सा चाहिए, और फिर एक खरीद लिया और 2 नीचे गिरा दिए और नीचे वाले वापस चिपके थे। वाओ, वाह स्मार्ट, स्मार्ट, वेरी ओहो। स्मार्ट। तभी आपको लगा होगा इंजीनियर बन जाता हूँ उसके बाद। हाँ, या। इटालियन जॉब। Okay. Okay. Next question is, have you ever been arrested? मेरे को लगता तो नहीं है, मतलब नहीं यार, ये तो क्यों हो भी नहीं सकता है, सही बोला। नहीं नहीं कभी भी बता नहीं? दो सर। नहीं नहीं, FIR तो नहीं है। FIR अभी तक नहीं है। वो चलो, एज अ कमेडियन इन इंडिया ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे। हाँ, मुश्किल नहीं है, कर लेंगे जल्दी। Okay. Have you ever eaten something which was on the floor for more than 10 seconds? अरे बहुत बार। बहुत नहीं, कोई हमारे में 10 सेकंड रूल नहीं होता। नहीं, खाना यार, खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता मैं। नहीं, सेम यार, हाँ, सेम। Have you ever used someone else's toothbrush? नहीं सर ऐसे होता है यार अरे सबके टूथब्रश साथ। तो उंगली, मैं मतलब गलती से कर लिया होगा, अरे गलती से। यार कलर मेरे घर में भी हर जगह मैं अलग रखता हूँ, और अदरवाइज अगर कहीं मेरे को शक होता है तो मेरे पास ये है, मतलब उंगली। आई कैन। हाँ उंगली है। मतलब कोई इशू नहीं है यार, एक दिन मंजन भी That's करेंगे, what कोई she इज्जत said. नहीं है। Okay, nice. Have you ever made a fake account to stalk someone or one of your exes or somebody? Anyone? नहीं, तो मेरे पास ना 3-4 अकाउंट हैं, मतलब ना Fake ऑलरेडी, वाले। तो मेरे Already. को फेक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मेरे पास जैसे अपूर्व गुप्ता का है, फनी मनी का है, द स्टूपिड डिजाइन का भी पड़ा हुआ है, तो ये सारे अकाउंट किसी काम आते हैं, मतलब ठीक है। Stalking स्टॉक के वैसे काम आते? हाँ, मतलब काम- करता नहीं हूँ मैं, बट जरूरत पड़ेगी तो आई हैव, मतलब फेक बनाने की जरूरत नहीं है, 4-5 तो पड़े हैं। यार फैंस को तो आपने स्टॉक किया होगा, मतलब कभी कभी कोई बहुत ही Cute सुंदर सा लड़की कोई या क्यूट सी लड़की दिख जाए तो बहुत ऐसे ही- कि चल वो तो ठीक है मैं देख। वो तो हाँ नहीं, वो तो जब भी मैं किसी, जैसे कोई भी मेरे को टैग करता है या वो करता है, तो अगर मैंने मैसेज देखा है तो मैं पहले वो तो देख लेता हूँ कि बायो क्या है, वो सबकी मतलब पता तो होना चाहिए ना कि आपकी केक फैंस मर्डर किस लिख रही है कि नहीं लिख रही बायो में। केक हाँ, मतलब कि हाँ, केक मर्डरर, और भी कुछ होता है ना कि Born on- कुछ, हाँ, बॉर्न ऑन दिस, वो 2-3 कुछ शिटी लाइंस होती हैं, वो तो वो पता चलना चाहिए आपकी ऑडियंस किस टाइप की बन रही है, तो वो तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, लड़के वगैरह लिखते हैं ना, if you're bad then I'm your dad, ये वाला। होता है उनको बहुत बस। चुल। हाँ, उन्हीं को ही नहीं करता मैं, बस स्टॉक। Okay, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। हैव यू एवर पहला। फॉट ऑन स्ट्रीट या फिर किसी फिस्ट फाइट में कभी हुए हो आप, लड़ाई वड़ाई हो गई, भिड़ गई हो आपकी कभी भी? पहले तो मैं बहुत भिड़ा हूँ, पहले स्कूल टाइम पे तो मैंने मतलब बसेस में पीटा भी है, पिटा भी हूँ बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हो? ये फिर ये तो introvert से भाई याद कह रहे आएंगे। कांड नहीं किए मैंने भाई, याद नहीं आ हाँ, रहे। what अरे is ये this? तो वो स्कूल टाइम पे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे ना यार, हाँ। तो वो हो जाती क्या थी हुआ था कि वो कि किसी की लड़ाई, मतलब बस जला दी पता पूरी? नहीं, मेरे को याद नहीं है, नहीं जलाई वलाई तो नहीं यार, जलाएंगे क्यों? तो एक बार मेरे प्रोटेस्टर्स थोड़ी हैं ये। दोस्त ने तो एक बार मेरे दोस्त की लड़ाई हो गई थी शायद सुबह, हाँ, तो क्या हुआ था, सुबह शायद उसको किसी ने पीटा था, सुबह जाते हुए बस वाले ने उसको एक आध थप्पड़ मारा था, तो शाम को उसने प्लान बना लिया कि भाई
ये तो बस आएगी, हाँ इसको शाम को पेलेंगे। तो थोड़े से हम लोग जैसी कुटाई करने लगे, अनफॉर्चुनेटली उस दिन उसके बहुत सारे लोग थे बस बस वाले के के अंदर 3-4। हाँ, तो उसने भाई यहाँ पे अटैक करना शुरू किया। सडनली हम भगते भगते पीछे भग गए। फिर 1 घंटे तक देखे तो पुलिस आ गई है वहां पे, तो ओह फिर गायब हो शिट गए थे। तो वाओ। कुछ कुछ तो तब की फिर से बहती उसके गंगा बाद में से हाथ नहीं धोया आपने कि वो पहले तो हम भी लगाते गुद्दी पे थप्पड़ 3-4? नहीं दोस्त था यार। तो उस टाइम एक्चुअली मैं स्कूल में क्या होता है ना, आपके पास ड्रेस कोड होता है। तो हाँ आप किसी को भी कूटोगे तो सामने वाले को पता है ये स्कूल का है, तो वो आपको ही कूटेगा। हाँ दैट इज वो ट्रू। ये सब हाँ, तो सोचना पड़ता है, ये मेरे को हाँ, नहीं कभी पता कभी था लड़ाई ये। ऐसी हुई वही है, तो। बंदे बंदे बुला लिए अपने भाई भाइयों को, अरे भाई आजा भाई लड़ाई हो नहीं गई नहीं, यहाँ मैं पे? नहीं करता। मैं बेसिकली मैं वो बंदा हूँ जो कि जैसे अभी भी दोस्तों के साथ जाता हूँ, तो मेरा काम यही होता है कि हाथापाई तक बात ना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे जितने दोस्त हैं ना, सारे 6-6 फीट से ऊपर के हैं। हाँ तो कभी भी हाथापाई होगी तो वो कूट ही देंगे भाई वो। खत्म ही कर तो देंगे मेरा बंदे काम यही को, होता है कि कॉम्प्रो बस करवा लो। जहां तक, और मेरा मतलब रिकॉर्ड ऐसा है कि मैं अपनी बातों से सामने वाले को या तो बाय हुक बाय क्रूक और एनी हाउ आई कैन मेक श्योर कि या तो उसको खौफ हम्म, में बना देता हूँ कि क्या ये सब क्या कर रहा हम्म। है, या फिर उसको दोस्ती यारी में हाँ या यार, तो कुछ भाई ना तू कुछ। जोक सुन हाँ मेरा, तू 2 मिनट शांत हो, पहले हाँ मेरा मतलब जोक सुन। वो मैं लाइक मेरा काम मांडवली करना है, तो मैं वो कर लेता हूँ। वाओ ओह माय सर गॉड। मेरा एक सवाल है, क्या मैं फनी हूँ? क्या मैं भी बन सकती हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन? यार हाँ बोल ट्राई देना कर प्लीज। सकते हैं, हाँ बिल्कुल बन सकते हो, बस ऑडियंस से भी पूछ लेना मतलब। आई एम नो वन। But no, it was very, very fun. Thank you so much, Apu sir, for coming थैंक on यू the भाई, show. थैंक हाँ It was हाँ lovely seeing you on the show, and really like from that day when I saw you, and I was very proud of you. I hope you keep doing bigger and bigger and bigger in life. थैंक यू भाई, थैंक यू मचाते सो रहो And हाँ भाई मचाते रहो, बिल्कुल ही वाइल्ड, सर। बिल्कुल। अपना इंस्टाग्राम हैंडल वैसे तो सबको पता ही है, बट स्टिल आप एक बार बता दो ऐसे ही। जस्ट अपूर्व 20, it's APPURV20 Why is it 20 Awesome, though? guys. मैंने पूछा नहीं डेट आपसे। ऑफ बर्थ होगा प्रोबेबली। नहीं मैं 20 मई को पैदा हुआ था, बट आई थिंक ये तब बनाया था यार, ये तब की हाँ तो बात है, डेट ऑफ बर्थ ही है। 2013 में कुछ। हाँ सर मैं भी मई और बॉर्न हूँ, ये हम समर ओ चाइल्ड, यू नो, Taurus. टैलेंटेड किड्स। या शिवम की शक्ल फ्रीज हो गया। So आई वी होप यू हैड फन सर। आपको मुझे उम्मीद है कि definitely, आपको yeah, मजा आया definitely. होगा। I had a great time, and I think that is the reason we are able to, spend so much time. Otherwise, right, a boring conversation can't go for so long. So thank you so right. much, guys, for थैंक inviting यू me, सो and मच। all the best for your Two Chashmes podcast. I थैंक hope it will touch 100 episode. It will touch 500 episode. It will touch 1000 और उसके बाद season 2 आए। तो उसके बाद ब्रेक ले लेना, फिर season 2 रुक जाओ। रुक जाओ फिर थोड़ा थोड़ा सा रुक सा। जाना, है ना? हाँ, ठीक है? but इसी के साथ guys, thank you so much for listening. Go Thank you so much, follow guys. Thank you. Apur sir का Instagram, and also check out Confidento, the new business venture he started. Confidento, yeah. The Confidento. Yeah. मैं Yeah. link डाल दूंगा नीचे description में. Guys, thank you so much for Sure. listening to the show, and this is Shivam and Ashi signing off now. Take care. Bye. Bye. दो चश्मिश पॉडकास्ट।